चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग। सो माय नेम इज संदीप। सो आज जितने बच्चे कनेक्ट हुए वो बच्चे जो ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, जो 70+ है, या जो अभी एनरोल्ड होने वाले हैं, जिसमें फ्रेशर्स भी होंगे, वो बच्चे भी होंगे जो अभी वर्किंग में हैं, यानी कि जिन्हें 1 ईयर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वो बच्चे भी होंगे जिनको जो है 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी R2R में है, FP&A के लिए मूव करना चाहते हैं। सो जितने भी आज का डाउट होंगे आपके माइंड में, कैसे आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और एफपीएनए में कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होंगी, ये एसएपी होता क्या है, एसएपी S/4HANA क्या होता है, ये फीको में क्या कवर होगा, एक्सेल में हम कौन से वर्जन पे काम करेंगे, पावर बीआई में कौन सी रिपोर्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज IFRS एंड US गैप। ये IFRS क्या होता है, क्योंकि आज की डेट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। IFRS और US गैप में क्या डिफरेंस होता है? 140+ कंट्रीज के अंदर ये IFRS यूज होता है, यानी कि आप जो कोर्स सीखने वाले हो डेट इज अ ग्लोबल फिनांस कोर्स। एंड उसके बाद FP&A वाला पार्ट, क्योंकि जो बच्चे R2R में ऑलरेडी वर्किंग है, जिनका पैकेज जो है अराउंड 6 LPA 5 LPA है, जो आगे चल के FP&A का जो है प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो उनके लिए बस एक चीज ऐड ऑन कर दूंगा। कल वैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपॉर्चुनिटीज FP&A के लिए। सो 50+ अपॉर्चुनिटीज जो है, पोजीशंस ओपन है एक यूएस बेस्ड कंपनी में, जहाँ पे मिनिमम पैकेज, जिसका मैं स्क्रीनशॉट अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, मिनिमम पैकेज जो है उनका 9 LPA से लेकर 28 LPA तक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि 6,000+ कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ से प्लेस्ड हुए पड़े हैं। 1400+ वेरीफाइड गूगल रिव्यूज है। अप्रोक्स 1.25 लाइक जो है वो हमारे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। 50,000 अराउंड जो है फॉलोवर्स है वो इंस्टाग्राम पे है। और प्लेसमेंट असिस्टेंस जो हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवा जाती है, आपका CV प्रिपेयर हो, ये सारी चीजें हम जो है आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन होगा अराउंड आपका 1 आवर का होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो आपके डाउट होते हैं, अभी मैं आप लोगों को इसलिए म्यूट पे कर रहा हूँ क्योंकि जब आप अनम्यूट होगे तो काफी डिस्टरबेंस होती है। ऑल दो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड होगा, जिसका लिंक आपको क्यूनी के यूट्यूब से भी मिल जाएगा, नहीं तो टीम आपको वो शेयर भी कर देगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज जो है, जो एजेंडा क्या है हमारे आज का, और क्या क्या एक्टिविटीज हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहली बात, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद जो कोर्स आप एनरोल करने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हो, जो बेशक दुबई के बच्चे हैं या US के बच्चे हैं या कनाडा के बच्चे हैं, कुछ क्या बेनिफिट है इस कोर्स का, इस कोर्स की डिटेल्स क्या होगी, फ्रेशर किस तरीके से एंट्री ले सकता है, जो डोमेस्टिक कंपनी में वर्क कर रहा है जिसे 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से MNC को ज्वाइन कर सकता है, कितने आपका पैकेज चला जाता है, जो ऑलरेडी R2R में वर्किंग है वो किन एक्टिविटीज को अपग्रेड करके IFRS का क्या यूज है आगे जा सकते हैं, प्लेसमेंट्स किस तरीके से होंगी, पैकेजेस कितने जाएंगे, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं, सो आई एम संदीप अरोड़ा। सो मैं इस यूनिक का फाउंडर और ट्रेनर मैं ही हूं। सो आई हैव अप्रॉक्स 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो काफी सारी कंपनीज के अंदर मैंने वर्क किया है, इंक्लूडिंग KPMG, सेपिएंट और वर्लपूल हो गया। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 10,000+ जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो ट्रेंड हुए हैं, जो काफी MNC बिग फोर के अंदर इंक्लूडिंग जो है वो प्लेस्ड है। और यूट्यूब सिल्वर बटन हम लोगों के पास है। और मेरी जो एक्सपर्टीज है स्पेशली वो SAP S/4HANA एक्सेल विदाउट माउस, यानी कि एक्सेल में एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन मेरी माइक्रोसॉफ्ट से है। IFRS जो ACCA करवाता है उसका एग्जाम मेरा जो है वो अभी कमिंग दिसंबर में है। इसके अलावा जो है जो PL 300 पावर BI का एग्जाम होता है उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो मेरे पास है। सो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ से इतने सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, वो यही है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आप जो है जब भी आप मार्केट में जाओ, क्योंकि हम लोग फेमस है फॉर आर स्किल्स, जो स्किल जो मार्केट के अंदर अपग्रेडेड स्किल्स चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना, ताकि आप जिस कंपनी के अंदर भी जाओ वहां पे जाके आप जो है इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सको। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है। तभी ये रीजन है कि एक बच्चा जिसकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक होते हैं वो अपने एनहेंस करता है जब नॉलेज को, वो 3 3 4 4 ऑफर लेटर लेके आ जाता है। सो कम टू माई सर्टिफिकेशन, दिस आर माई सर्टिफिकेशन जो मैंने SAP से करी है। SAP में मेरी FI में सर्टिफिकेशन है, MM में सर्टिफिकेशन, एक्सेल एक्सपर्टीज मेरी माइक्रोसॉफ्ट से है, और PL 300 जो पावर BI है वो जो है मेरी माइक्रोसॉफ्ट से है, जो मैंने एग्जाम क्लियर किया था। और इन सर्टिफिकेशंस के लिए कभी आप प्लान करोगे या जब आप मेन क्लास में एनरोल करोगे, तब इनका बेनिफिट बताऊंगा क्या होता है इनिशियल लेवल पे। अभी जो है हम इससे आगे चलते हैं और फर्दर इसके बारे में जो है सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं, ये जो आप कोर्स जिसके लिए आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हो या प्लान कर रहे हो, ये इसके बेनिफिट क्या है, क्या ये कैसे आपके लाइफ में या कैसे आपके करियर को ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले तो ये जॉब रेडी स्किल्स है, यानी कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है आपको AP आना चाहिए।
मार्केट की रिक्वायरमेंट है, आपको AR आना चाहिए, R2R आना चाहिए, फिक्स एसेट आना चाहिए, FP&A आना चाहिए, IFRS आना चाहिए, US गैप के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सारा कुछ कुछ भी थियोरटिकल नहीं करने वाले, सारी चीजें मैं आपको ये जो है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली इन द सेंस दैट कि मैंने पहले से ये SAP ओपन कर रखा है, जब आप यहाँ पे एनरोल करोगे तो ये सारी एक्टिविटीज बेशक वो अकाउंट्स पेबल हो, रिसीवेबल हो, जनरल अकाउंटिंग हो, फिक्स एसेट अकाउंटिंग हो, IFRS हो, FP&A हो, सारी रिपोर्ट्स मैं आपको SAP पे दिखाऊंगा, क्योंकि हम SAP से ही एंट्रीज करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, डेटा को पुल करेंगे, फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स कैसे बनती है, सारी चीजें हमारी प्रैक्टिकली है। थ्योरेटिकली कुछ नहीं है। हाँ, जब आप एनरोलमेंट कर लेते हो, शुरू की 2-3 क्लासेस आपका बेस बनाने के लिए थ्योरेटिकल होती है, इसमें काउंटिंग एंट्रीज होती है, फाइनेंशियल क्या होते हैं, IAS 1 क्या कहता है, IFRS क्या होता है, शुरू की 2-3 क्लासेस आपकी थ्योरेटिकल होती है, उसके बाद सारा कुछ जो है वो प्रैक्टिकल होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आप लोग जो है, जो फ्रेशर होंगे वो एसोसिएट लेवल पे जाओगे, जिसे आप एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो ऑलरेडी वर्किंग है वो एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट पे जाओगे, जो एक्सेल में एक्सपर्ट होंगे वो MIS एसोसिएट पे जाएंगे, जो ऑलरेडी वर्किंग होंगे वो अपना अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ AM और TL। सो आज के सेशन में हमारा जो कैंडिडेट अभी रिसेंट प्लेस्ड हुआ था FP&A के प्रोफाइल में, जो 10 LPA पे था, वो जो 3 से 4 कंपनी के ऑफर लेटर लेके आया, तो मैंने उसे भी कहा है कि अगर वो ज्वाइन करेगा मीटिंग तो उसकी भी मैं जो है आप लोगों से कनेक्ट करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से जो है इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे आपको उसे क्रैक करना है। और आपके सैलरीज के बात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो यस, तो अगर मैं FP&A या R2R की स्पेशली बात करूं, क्योंकि ये दोनों थोड़े टफ प्रोफाइल होते हैं, इनमें कंपैरेटिवली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी हाई सैलरी पैकेज है। जैसे अगर मैं सौरभ का, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो ये बैंकिंग सेक्टर से था, बैंकिंग से सीधा FP&A में गया है, 3-4 कंपनी के ऑफर लेटर लेके आया है, और 10 LPA का उसका पैकेज जो है वो लगा है। और ये जितने भी आप टूल सीखने वाले हो, बेशक वो SAP S/4HANA हो, Excel 365 हो, बैकलाइन हो, बैकलाइन कम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, या फिर पावर BI हो, पावर BI की भी रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बार बार पूछते हैं आप बजटिंग में क्या करवाओगे, फोरकास्टिंग में क्या करवाओगे, एनालिसिस में क्या करवाओगे, सारे मॉड्यूल वाइज हमने आगे चीजें कवर कर रखी है। वेरिएंस क्या होगा, ये एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। दिस इज अ बजट वर्सेज एक्सपेंस रिपोर्ट, जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है FP&A में। तो ये जो आपको बहुत ईजी दिखाई दे रही है, इसके पीछे बहुत ज्यादा काम जो है हुआ है। सो ये उसका डेटा है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। मल्टीपल डेटा है, अलग अलग जो है इसके टैब्स हैं इसके अंदर सारे हमारा डेटा है। डेटा के बाद यहाँ पे डेटा मॉडलिंग हुई पड़ी है, यहाँ पे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस जो है वो अप्लाई हुए पड़े। ये होता क्या है, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल नॉलेज की बात करूं, आज की डेट में 140+ कंट्रीज जो है वो IFRS को फॉलो कर रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में यही आता है कि भाई ये IFRS होता क्या है, ये US गैप होता क्या है। कल जिस बच्चे का, विकास का, जो बैच 40 का जो है बच्चा था, क्योंकि आप लोगों का बैच 41 होगा, उनके इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं, वो बच्चा IBM में सिलेक्ट हुआ है, डोमेस्टिक कंपनी में था, उससे 3 क्वेश्चन IFRS से रिलेटेड पूछे गए हैं। जो हमारे साउथ के बच्चे हैं, जो चेन्नई या हैदराबाद से ज्वाइन किया, उन्होंने डिलॉयट में जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे क्वेश्चन, अभी उनका IFRS वाला पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, ऑल्दो R2R खत्म हुआ है, उनसे 4 क्वेश्चन IFRS से रिलेटेड पूछे गए हैं। IAS 1 से पूछा गया है, IFRS 16 से पूछा गया है। IFRS से रिलेटेड आज की डेट में IFRS इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट, जो आपको आना ही चाहिए। कोई भी प्रोफाइल हो, स्पेशली R2R और FP&A वालों के लिए IFRS इज अ मैंडेट रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो भी आप रिपोर्ट्स पुल करते हो, जो भी आप रेवेन्यू को जो है एनालिसिस करते हो, देखो एनालिसिस करने से पहले कौन सा रूल क्या कह रहा है वो सब पता होना चाहिए आपको। और आज की डेट में IFRS के अकॉर्डिंग सारी चीजें पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। और IFRS और US गैप में क्या डिफरेंस होता है वो भी आएगा। ये सारे स्किल्स को, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा काम ही फॉरेन से आता है, तो आपकी एंट्री हो जाती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अब क्वेश्चन आता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, या तो काम जो है UK से आया होगा, US से आया होगा, दुबई से आया होगा, ऑस्ट्रेलिया से आया होगा, जापान से आया होगा, सिंगापुर से आया होगा, सब में IFRS मैंडेट है। इवन इंडिया के में भी जो IFRS है, ये अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करके कस्टमाइज करते जा रहे हैं IFRS के अकॉर्डिंग। सो ये जो कोर्स कस्टमाइज किया गया है, ये बेनिफिशियल है कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और हमारे एंड से जब ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा तो मॉक इंटरव्यू होंगे। हो सकता है मॉक इंटरव्यू इस बार जो आपके अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल के है वो रोहित सर लेते हैं। सौरभ को हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सौरभ ऑलरेडी FP&A का इंटरव्यू क्रैक कर चुका है, तो सौरभ को हम प्लान कर रहे हैं कि जितने भी आप लोग FP&A या R2R के लिए प्रिपेयर करोगे, इनके मॉक इंटरव्यू जो है
वो सौरभ लेंगे, ताकि वो आपको करियर गाइडेंस भी दे सके किस तरीके से आपको इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना है। रिज्यूम जो है वो भी यहाँ से ही प्रिपेयर होगा आपको, और प्लेसमेंट के असिस्टेंस जो हम आगे चल के मैं आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाऊंगा, या फिर अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक करेंगे, सो रिसेंटली मैं उसके अंदर पोस्ट भी डालता रहता हूँ कहाँ कहाँ हायरिंग है। और बेस्ट पार्ट है, एक एमएनसी जो एक दुबई बेस्ड एमएनसी है, उसके साथ हमारा टाई अप भी हो चुका है। सो यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे जो है, अभी 40 बच्चे वहां पे जाके प्लेस हुए हैं। स्पेशली वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो फ्रेशर की, या जिन्हें एक्सपीरियंस 1 ईयर या 2 ईयर तक का है लास्ट, वहां पे उनकी प्लेसमेंट इजीली हो जाती है। वहां पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे बताए जाएंगे। सो ये जो आप कोर्स आप देख रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग हमने जो अपना पूरा प्लान किया है, जो हमारा प्रोग्राम है, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है कंसोलिडेटेड प्रोग्राम, यानी कि कस्टम अब पूरा सारा कुछ चेंज हो चुका है, इंटरव्यू का लेवल टफ हो चुका है, नई नई चीजें आप लोगों से पूछी जा रही है। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने अपने कोर्स को जो है वो कस्टमाइज किया है। उसी के अकॉर्डिंग जो है कोर्स दो पार्ट के अंदर होता है। एक बच्चे ने पूछा भाई सैलरी क्या होती है वहां पे, सो सैलरी वाले पार्ट पे अभी हम आएंगे, वो भी हमने इसके अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है कंसोलिडेटेड प्रोग्राम। कंसोलिडेटेड प्रोग्राम ये डिजाइन किया गया है फ्रेशर्स के लिए, या उनके लिए किया गया है जो बिल्कुल ही जिन्हें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, जो अभी किसी डोमेस्टिक कंपनी में वर्क कर रहे हो और अपने आप को एमएनसी के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। सो इसके अंदर अकाउंट्स पेबल, पेबल यानी कि जहाँ पे परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, यानी कि कंपनी जब कोई भी सामान जो है वो परचेज करती है तो उसके पास जो है वो इनवॉइसेज आते हैं। अब वो इनवॉइसेज या तो सर्विस से रिलेटेड होंगे या फिर वो मटेरियल से रिलेटेड होंगे, वो हम कवर करेंगे कि उनको किस तरीके से चेक करके वेरीफाई किया जाता है। सेकंड वन इज अकाउंट रिसीवेबल, जब कंपनी कोई सेल करती है तो इनवॉइस जनरेट होता है, फिर कस्टमर पेमेंट करता है, वो वाली एक्टिविटीज हम कवर करेंगे जिसे हम P2P या O2C कहते हैं। थर्ड वन इज R2R यानी कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। काफी बच्चे होंगे जो ऑलरेडी इस वाले डोमेन में यहाँ से प्लेस्ड हुए होंगे, जिन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया है। सो वो वाला पार्ट भी हम इसके अंदर जो है कवर करेंगे, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर स्पेशली फ्रेशर को, या फिर उनको जो जिनको 1 ईयर या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो अभी डोमेस्टिक कंपनी में है, आपको कंप्लीट एक अकाउंटेंट बनाना। अकाउंटेंट मीन्स अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है एपी से, या फिर अपॉर्चुनिटी आती है एआर से रिलेटेड, या अपॉर्चुनिटी आती है R2R से रिलेटेड, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सको। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कम कई बार कंपनीज क्या करती है आजकल, R2R की भी एक्टिविटीज आपसे मांगेंगी और एपी की भी का एक्टिविटीज आपसे मांगेगी, क्योंकि आजकल मिक्स प्रोफाइल की हायरिंग बहुत ज्यादा होती है। सो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, आप जाके इंटरव्यू जो है दे सकते हो। सो फ्रेशर और कॉमर्स ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, या जिन्हें वर्किंग एक्सपीरियंस है, 6 महीने का 1 साल का डोमेस्टिक कंपनी में भी काम कर रहे हैं, पैकेज ज्यादा नहीं है उनका, सो उनके लिए प्रोफाइल दिस इज अ बेस्ट प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के अंदर, हर प्रोफाइल के अंदर जो टूल्स जो जनरली कवर होते हैं वो SAP S/4HANA, आप जहां भी जाओगे आजकल S/4HANA की बहुत ज्यादा डिमांड है। S/4HANA क्या है? S/4HANA इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ SAP। इससे पहले वाला जो था वो था ECC 6.0। सो इसके अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं SAP S/4HANA, जो मैं स्क्रीन अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, Excel 365, यानी कि आपने वी लुकअप सुना होगा, एच लुकअप सुना होगा, इसके अंदर हम एक्स लुकअप कवर करेंगे। ठीक है। इसके अंदर आप जो, अगर हमारे पास कोई डेटा PDF में है तो उसे हम एक्सेल में ला सकते हैं, यानी कि हम 365 वाला पार्ट इसके अंदर कवर करेंगे। साथ में पावर BI भी कवर होगा इसके अंदर, यानी कि अगर आपको लगता है मैं किसी डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी अभी 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, आपको इस वाले प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए, या आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है, यानी कि जो स्पोकन पार्ट है, यानी कि जो आपके कम्युनिकेशन है, वो अप टू द मार्क होने चाहिए। अब सैलरी कितनी जाती है अभी उस वाले पार्ट पे भी आएंगे। ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट है जिनकी अभी सैलरी जो है वो कम है, बिल्कुल इसे ही हम SAP FICO कहते हैं। FICO का मतलब होता है, इसके अंदर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों एक्टिविटीज जो है वो कवर होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि FI की बात करूं तो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर होंगी, जिसके अंदर AP AR R2R आता है। CO यानी कि इसके अंदर जो हम कवर करेंगे, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर करेंगे। तो अल्टीमेटली इसके अंदर आपका SAP FI भी कवर होगा, CO भी कवर होगा, MM भी कवर होगा, और SD भी कवर होगा। सो ये चारों मॉड्यूल इसमें जो है इसके कवर होने वाले हैं। ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
सेकंड जो प्रोग्राम है वो है हमारा ग्लोबल फाइनेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उनके लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, या तो वो ऑलरेडी R2R के प्रोग्राम में वर्किंग है, अपने प्रोफाइल को बूस्ट करके FP&A के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या जो बच्चे हैं ऑलरेडी 5 LPA के पैकेज पे है। तो इसके अंदर हमने R2R और FP&A इसलिए दोनों प्रोग्राम इसके अंदर हमने कवर करे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में यानी कि अप्रोक्स 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर आपका R2R वाला प्रोग्राम आज की डेट में कवर हो जाता है, और नेक्स्ट 5.1 के अंदर जो है आपका FP&A वाला पार्ट जो है वो कवर होगा विद IFRS। सो इसके हमने दो मॉड्यूल में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जब R2R वाला प्रोग्राम आप कर लेते हो, कई बार आपके पास तभी अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी एक बच्चे का R2R के अंदर जो है वो 8 LPA का पैकेज पे जो है वो गया है, तो आप R2R में भी जा सकते हो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आप FP&A पे भी जा सकते हो। यानी कि FP&A का जो बेस होता है अल्टीमेटली वो R2R ही होता है। सो हम R2R भी इसके अंदर कवर करेंगे और FP&A भी कवर करेंगे, साथ साथ IFRS और US गैप भी इसमें आएगा। सो ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए किया गया है, जो CA हैं, CS है, CMA है, MBA इन फाइनेंस है, उन सब के लिए जो है ये वाला प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर जो टूल्स कवर होने वाले हैं वो SAP S/4HANA, प्योरली इसके अंदर SAP FICO कवर होगा, एक्सेल 365 कवर होगा, पावर BI कवर होगा, डैशबोर्ड्स कवर होंगे, IFRS US गैप कवर होगा, क्योंकि IFRS और US गैप के बिना आज की डेट में हर प्रोफाइल जो है वो इनकम्प्लीट है। IFRS और US गैप इसमें इतना इम्प्लीमेंट नहीं करता। क्यों इतना जो है एप्लीकेबल नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्रेशर लेवल या जिन्हें वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम है, या फिर जो अभी बहुत बेसिक पैकेज 25-30 पे है, तो उनके लिए इतना मैंडेट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका ऑलरेडी पैकेज 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, अगर आप CA CS CMA है, तो आपके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है IFRS और US गैप वाला, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। सो अल्टीमेटली जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो दोनों करवाई जाएंगी। इट्स अप टू यू कि आप दोनों कवर करो। आपको दोनों पढ़ना है, आप दोनों पढ़ सकते हो। आपको कोई कोई भी एक पढ़ना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। कहीं जाओ, जैसे एक CA बच्चे ने इंक्वायरी की थी, मुझे एंड टू एंड सब सीखना है। अगर आपको एंड टू एंड सब सीखना है तो आप दोनों जो है, दोनों के लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, आप दोनों अटेंड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी R2R में वर्किंग है, उसका प्लान जो है वो FP&A के लिए, तो वो इस वाले सेकेंड प्रोग्राम को करेगा। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही फ्रेशर है तो उसे सेकंड वाले प्रोग्राम को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो है वो करेगा। जो बच्चे AP प्रोफाइल में ऑलरेडी वर्किंग है, ये AR प्रोफाइल में ऑलरेडी वर्किंग है, सो वो बच्चे जो है वो इस वाले प्रोग्राम के लिए जाएंगे जो R2R और FP&A। क्योंकि अगर आप AP में हो तो भी आपको पहले R2R सीखना पड़ेगा, R2R के बाद वो FP&A सीखेंगे। और अगर आप AR के अंदर हो तो भी आप सिमिलरली पहले R2R में आओगे, R2R से FP&A में आओगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्रांजिशन लिया है AP से R2R में। जैसे कल मैंने विकास का एग्जाम्पल लिया। विकास जो है डोमेस्टिक कंपनी में था, 25,000 उसकी सैलरी थी, 25 या 30,000 उसकी सैलरी थी। AP के प्रोफाइल में था, वो IBM में प्लेस जो है R2R के प्रोफाइल में 6 LPA के पैकेज में। सो अगर आप किस प्रोफाइल में भी, किसी भी प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, तो आप इजिली ट्रांजिशन आप ले सकते हो। AP से R2R में जा सकते हो, AR से R2R में जा सकते हो, R2R से FP&A में भी जा सकते हो, लेकिन बेस इज दिस, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहो तो डायरेक्ट आप सीधा FP&A पे जा सकते हो, लेकिन रूट यही होगा AP से R2R, R2R से FP&A। जैसे एक बच्चा मन कहता है कि वो AR के प्रोफाइल में है, R2R AR के 4 ईयर से, तो पहले वो AR से R2R सीखेगा, R2R के भी वो इंटरव्यू दे सकता है, और R2R के बाद FP&A सीखेगा, वो डायरेक्ट FP&A के भी दे सकता है। लेकिन अपने अकॉर्डिंगली चूज करना, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरे कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आएंगे। ये FP&A होता क्या है, बिल्कुल अभी आप सारे प्रोफाइल को मैं डिस्क्राइब करूंगा धीरे धीरे, ये FP&A होता क्या है, ठीक है, और FP&A हम क्यों सीख रहे हैं, R2R होता क्या है, कंपनी में कितने प्रोफाइल्स होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जनरली आप लोग पूछते हो, ठीक है, अगर बिल्कुल कोई बच्चा फ्रेशर है जिसे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जनरली उसका जो पैकेज जाता है वो 2 to 2.5 LPA का जाता है, यानी कि 20,000 से लेकर 25,000 तक एक फ्रेशर को इजिली, अगर वो स्किल्ड फ्रेशर है, इतना कंपनीज आपको पे आउट कर देती है। बेशक वो एक्सेंचर हो या फिर कोई जो है वर्लपुल जैसी कंपनी हो, कैप्टिव यूनिट हो, वो इजिली इतना आपको ऑफर कर देती है। अगर कोई 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो 4.5 LPA के पैकेज में इसलिए जो है वो चला जाता है। 3 to 5 वाला जो बच्चा होता है वो आराम से 6.5 7 LPA ले लेता है। और अबव 5 ईयर्स वाला एक्सपीरियंस जो बच्चा होता है
है वो डिपेंड करता है उसके स्किल्स के ऊपर। जैसे अभी सौरभ का मैंने एग्जांपल लिया, उसका एक्सपीरियंस जो अप्रॉक्स 5 इयर्स का था, तो उसे 10 LPA का ऑफर मिला है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल के अंदर जा रहे हो। जैसे सौरभ FP&A में गया था तो उसे अप्रॉक्स 10, 10.5, 11 इतना ही उसे जो है वो ऑफर किया गया था। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, आपको कैश फ्लो कितना पता है, फाइनेंशियल्स कितने पता है, एनालिसिस कितना पता है, वेरिएंस कितना पता है, बजटिंग कितना पता है, रिकंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इंटर कंपनी क्या होता है, एक्रूवल्स क्या होते हैं, एमोटाइजेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होते हैं, PPE क्या होता है, IFRS क्या होता है, सारे जो ये स्पेशली जो फोर्थ ब्रैकेट में आ रहे हैं, जो अबव 5 इयर्स वाले हैं, सो इनको ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मैं प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, R2R जिसे हम जनरल अकाउंटिंग कहते हैं, या FP&A जिसे हम कहते हैं, ये प्रोफाइल्स होते क्या है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर मैं असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो R2R विद FP&A आप जा सकते हो। अगर किसी का जैसे गौरव ने कहा मेरा 7.80 का LPA है, ठीक है, और उसके बाद उसे ऑलरेडी 10.5 का है, तो आप FP&A के लिए प्लान करो, वहाँ पे आपको और भी अच्छे पैकेजेस जो है मिलेंगे। अभी मैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं कोर्स डिटेल से रिलेटेड कि आपके कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या कवर होने वाला है। सो अल्टीमेटली हमारा जो मिशन जो है वो है स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि जब तक कोई चीज आप सीखोगे नहीं, आपकी कहीं भी जॉब जो है आप नहीं स्विच कर सकते हैं। सो मिशन इज स्किल डेवलपमेंट, विजन जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट है, यानी कि अल्टीमेटली सब आपका गोल क्या है कि आपको एक जॉब चाहिए, एक अच्छी प्रोफाइल का स्विच करना है या MNC में एंट्री लेनी है। सो हम जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बेशक आप CEO, CSO, CMA हो, BCom हो, MBA इन फाइनेंस हो, लेकिन सबका बेस ये होता है अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड। यानी कि अकाउंटिंग एंट्री होती क्या है, इसका इम्पैक्ट SAP में कैसे जाता है, वो फाइनेंशियल्स तक कैसे हिट होते हैं, एक लेजर को कैसे चेक किया जाता है। तो जो जो मैं आपको थियोरेटिकली शुरू में करवाऊंगा, जो बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे, वही सारी चीजें मैं आपको साथ साथ SAP में दिखाता जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। शुरू की 2-3 क्लासेस थियोरेटिकल होती है आपका बेस बनाने के लिए, अल्टीमेटली वो हमें प्रैक्टिकल SAP के अंदर करना है, जो अभी मैं SAP के ऊपर भी आऊंगा। सेकेंड वन, जो आप सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो SAP S/4HANA। S/4HANA यानी कि अगर मैं आपको SAP पे ले चलूँ, इस ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन, इसी के ऊपर आप काम करने वाले हो। सो अगर मैं कोई भी अपने फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल से अभी डायरेक्ट अपने ओपन करता हूँ, फाइनेंशियल से अपना जो है मैं ओपन करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया लग जाए। इस फाइनेंशियल दिस इज अ एंड रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा एंड रिजल्ट होता है किसी भी चीज को चेक करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट टी कोड्स आज की डेट में आ गया, अभी मैं रिपोर्टिंग वाले FP&A वाले पार्ट पे भी आऊंगा। तो अभी अगर मैं कोई फाइनेंशियल्स ओपन करता हूँ अपने, सो ये मेरे फाइनेंशियल्स है, यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरे ओपेक्स क्या है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है। आपको इसके अंदर पता होने चाहिए कि हमारे ओपेक्स कौन से हैं, आपको पता होने चाहिए इसके अंदर हमारे कैपेक्स कौन से हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे फाइनेंशियल्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। दिस इज अ एंड रिजल्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा IFRS जो इसके अंदर IAS 1 होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो ये कहता है हमारे जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल इन द सेंस दैट अगर कोई डेटा आपका इस साल का है वो लास्ट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी स्टेक होल्डर है, कोई भी गवर्नमेंट है, उसको इजीली एनालिसिस कर सके, और वो सेम इंडस्ट्रीज के साथ भी मैच होना चाहिए। यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग 140 प्लस कंट्रीज के अंदर कर रहे हो तो सेम सेगमेंट जो है वो यूज होना चाहिए। सिमिलरली थोड़ा सा अगर अभी मैं आपको हाई लेवल का दिखा रहा हूँ SAP के अंदर, IF जो है FP&A के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं आप लोगों को IFRS का जो फाइनेंशियल्स, अभी तक आपने P&L देखा होगा, PNL जो है जो हमें पढ़ाया जाता है क्लास 12th के अंदर या BCom के अंदर, एक्चुअली वैसे हमारे फाइनेंशियल्स जो है वो बनते ही नहीं है। इनका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो अगर मैं अपने IFRS को देखूं तो PNL को हम PNL नहीं कहते, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये उसके कंपोनेंट होते हैं। जो कल बच्चा प्लेस जो है, या जो बच्चा अभी डिलॉयट में इंटरव्यू दे रहा है, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पूछा गया था सबसे पहले तो कि COGS के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये सारा डेटा SAP से निकला हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। सो CAGS का कंपोनेंट क्या होते हैं, ये ओपेक्स क्या होता है, ओपेक्स और कैपेक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये उन बच्चों के लिए जो वर्किंग बच्चे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस इनकम को लेस करते हैं तो PBT क्या होता है, PAT क्या होता है, इस PAT को हमें रिटेन्ड अर्निंग से में कैसे ट्रांसफर करना होता है, ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, और जब हम ट्रांसफर करते हैं PAT को जो है रिटेन्ड अर्निंग में, तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज अ हाई लेवल, यानी कि जो बच्चे
ये एफपीएनए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ये 10 लाख 12 लाख 15 लाख के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पता होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट नहीं कहते, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर आईएफआरएस। और उसका फॉर्मेट अगर आप देखोगे, जैसे आप फिक्स्ड एसेट कहते हो, नाम चेंज हो गया, उसका पीपीई हो गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये लीज अकाउंटिंग क्या होती है, जो आईएफआरएस 16 कहता है। हमारी जो है, जो ये ट्रेड रिसीवेबल आप देख रहे हो, जो हमारे डेटर आ रहे हैं, ये डेटर रिपोर्ट हम निकालेंगे एसएपी से। तो जितनी आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे, सो अगर मैं FBL 3N में जाता हूँ और मुझे कोई डेटा रिपोर्ट निकालनी है, मैं डेटा रिपोर्ट को यहाँ पे लेजर को सर्च करता हूँ, तो ये रिपोर्ट सारा हमारा डेटा जो आ रहा है, ये एसएपी से ही पुल होके आ रहा है। सो अगर मैं डेटर्स का यहाँ पे लेजर लेता हूँ और मुझे ये चेक करने हो कि हमारे जो है मई के महीने में कितने डेटर्स जो है वो बुक हुए हैं, तो उसे मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैंने डेट डाल दी। सो ये मेरे डेटर्स सारे जो हमारे डोमेस्टिक डेटर, यानी कि जिनसे हमें पैसा लेना है। और अल्टीमेटली अगर मैं देखूं, तो हमने अपने जो डेटर से पैसा लेना है वो 71,80,858 लेना है, यानी कि 71,88,858 रुपीज लेना है। एज इट इज यही डेटा, ये पूरी रिपोर्ट है जो R2R वालों को प्रिपेयर करनी होती है। सेम इसके क्लोजिंग बैलेंस चेक करना, सेम इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स बनाना, इसका फाइनेंशियल में इंपैक्ट जाना, वो यहाँ पर जा रहा है। सिमिलरली बैंक में हो तो बैंक रिकंसिलेशन बनेगी, प्रीपेड में हो तो एमोटाइजेशन शीट बनेगी। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखने वाले हो, तभी मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे एसएपी के अंदर। ठीक है। कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए अगर आप फ्रेशर हो, तो बिल्कुल अभी फ्रेशर वाले पार्ट के अंदर भी आऊंगा कि फ्रेशर वाले पार्ट को मैं किस तरीके से हमें चीजें कवर करनी है। तो ये सारी चीजें आप कवर करने वाले हो, यानी कि बेस आपका अकाउंटिंग एंट्रीज होगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, वो समझेगा कि परचेज की एंट्री क्या होती है। सो परचेज की एंट्री के लिए अगर मैं कोई लेजर ओपन करूं और उस लेजर को ओपन करके दिखाऊं कि जो भी आप एंट्री यहाँ पे परचेज की करने वाले हो, वो परचेज की एंट्री आपको किस तरीके से एसएपी के अंदर दिखाई देती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर मैं कोई लेजर ओपन करता हूँ और कोई एंट्री ओपन करता हूँ, जब आप एंट्री करते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसके अंदर जीएसटी भी आ रहा होता है, ये देखो यहाँ पे वो एंट्री आ रही है, प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू शशि ग्राफिक्स अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और अगर उसको इनवॉइस के अंदर जीएसटी है, तो वो जीएसटी से रिलेटेड भी आपको एंट्री दिखाई देंगी। ये काम जो हो रहा होता है, वो फ्रेशर करते हैं, यानी कि फ्रेशर जब एपी के प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, वो ये वाली एंट्री करते हैं। यानी कि जो फ्लो होता है हमारा, जो जितने भी अकाउंट्स पेबल या रिसीवेबल वाले बच्चे हैं, वो सारी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। ठीक है, वो यहाँ पे जाते हैं। इनकी जो रिकंसिलेशन बनाता है, वो रिकंसिलेशन बनाती है R2R टीम, जिसे हम जनरल अकाउंटिंग भी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर वो बैंक रिको देखते हैं, इसके अंदर वो जितनी भी एक्टिविटीज देखते हैं, वो पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड देखते हैं, जिसे हम अपने फाइनेंशियल्स कहते हैं। इंटर कंपनी रिकंसिलेशन हो गया, एमोटाइजेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मंथ एंड एक्टिविटीज हो गई, डेटर रिपोर्ट हो गया, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट हो गया, क्रेडिटर रिपोर्ट हो गया। ये सारा काम होता है R2R का। और R2R के बाद जो आती है टीम, उसे हम कहते हैं FP&A, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जिसके ऊपर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। FP&A टीम का काम होता है कि अगर मुझे किसी चीज की एनालिसिस करनी है, कि जैसे मुझे देखना है कि कंपनी में जब बजट एलोकेट होते हैं, तो बजट का प्रोसेस क्या होता है एलोकेट होने का। उसके बाद वो जब बजट एलोकेट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्चुअल एक्सपेंस कितने बुक हुए हैं, वो हमें देखने होते हैं। सो सारा डेटा एसएपी से निकलने वाला है। तो अगर मैं एक और टी कोड दिखाऊं, जो एक न्यू टी कोड है, जो एडवांस रिपोर्टिंग के लिए कवर होता है, FAGLL03। सो अगर आप ये वाला टी कोड देखोगे, तो अगर मैं इस टी कोड को आपको दिखाऊं, दिस इज यूज फॉर एडवांस रिपोर्टिंग। तो अगर मैं यहाँ पर कोई सेल्स का डेटा ले लेता हूँ, डोमेस्टिक सेल्स का, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कितनी सारी रिपोर्टिंग जो है वो नहीं यहाँ से पुल होती है। सो अगर मैं डोमेस्टिक सेल्स ले लेता हूँ और इसका डेटा अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर जाकर, और अगर आप डेटा भी देखोगे, यहाँ पे डेटा जो है वो काफी ह्यूज डेटा होता है। ये सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, जो एफपीएनए के अंदर यूज होती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको यूएसडी में भी अमाउंट दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्लोबल करेंसी के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लोकल करेंसी के अकॉर्डिंग भी डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसका कोई लेआउट ले लेता हूँ, तो लेआउट के अंदर हमारे प्रॉफिट सेंटर हो, कॉस्ट सेंटर हो, वो सारी रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पर सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग बनानी हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। सिमिलरली अगर मैं कोई और लेजर लेता हूँ, कि मुझे जो है फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 8 तक कोई लेजर लेने हैं, और उस लेजर का डेटा मुझे लेना है
1 मई से। सो कहने का मतलब है जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, सारी चीजें हमें जो देखनी है वो प्रैक्टिकली सीखनी है। ठीक है, एसएपी पे सीखनी है, इसी डेटा को हम एक्सेल में पुल करके लेके आएंगे। सो ये जो आप देख रहे हो दिस इज यहाँ से आप बजट जो बनाते हो, बजट के अकॉर्डिंगली कितने खर्चे बुक हुए हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट आपकी यहाँ से कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट निकलती है। अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहे हो, अगर आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्ट निकालनी है, प्रॉफिट सेंटर वाइज रिपोर्ट निकालनी है, सारा डेटा हमारा यहीं से ही निकलता है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सीखोगे वो सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। शुरू में जो आपको मैं थियोरेटिकली भी सिखाऊंगा, बेशक वो फ्रेशर को सिखाऊं कि परचेज की एंट्रीज क्या होती है, सेल की एंट्रीज क्या होती है, जनरल अकाउंटिंग की एंट्रीज क्या होती हैं, तो वो सारी एंट्रीज मैं सीधा साथ साथ आपको एसएपी पे भी बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एसएपी पे ही प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। और इसी डेटा को एक्सेल पे, क्योंकि एक्सेल का भी काफी रोल है, रिपोर्टिंग सारी एक्सेल पे होगी। जैसे अगर मैं इसे, ये डेटा मेरा एक्सेल में एसएपी में है, अगर मैं इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करके ले जाऊं तो किस तरीके से हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से हम किस तरीके की रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो इसी डेटा को मैंने ट्रांसफर कर दिया एक्सेल के ऊपर, जिसके ऊपर इस आप हम काम करेंगे। सो एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीखोगे। आईएफआरएस और यूएस गैप के जो मैंने अभी आपको बताया, बेशक लीज अकाउंटिंग हो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो, आईएएस वन हो, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो सीखेंगे। एफपीएनए वाला पार्ट आपका कवर होगा, जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस होती है, कि भाई पिछले महीने कितना हमारा जो है वो रेवेन्यू बुक हुआ था, इस महीने कितना रेवेन्यू बुक हुआ है, दोनों के अंदर वेरिएंस कितने हैं, वेरिएंस है तो किस रीजन की वजह से वेरिएंस है, ये सारा काम जो होता है वो एफपीएनए के अंदर आता है। पावर बीआई हम कवर करेंगे, स्पेशली एफपीएनए वालों के लिए पावर बीआई आना मस्ट रिक्वायरमेंट है। जैसे ये जो आप पावर बीआई देख रहे थे, या फिर ये जो आपने रिपोर्ट देख रहे हो, ये जो हमारी सेल्स निकली है कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये सारा जो आप सेल्स वाला पार्ट अभी आप देखोगे, अभी ये ओपन होगा, तो ये सारा जो है आप एसएपी पे करने वाले हो। सिमिलरली बजट रिपोर्ट आपने बनानी है, वेरिएंस आपने बनानी है, ये सारे एफपीएनए का काम जो है वो होता है, वो आप सीखने वाले हो। ब्लैक लाइन का थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर करेंगे, कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है ब्लैक लाइन होता क्या है। इंटरव्यू को प्रिपेयर, आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, और फाइनली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाया जाएगा। और इसकी जो क्लासेस होंगी, हमारी क्लासेस वेनेसडे को जो क्लास होती है वो एक्सेल और पावर बीआई की होती है। सैटरडे और संडे जो क्लासेस होती है वो एसएपी और आईएफएनए की होती है, यानी कि अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल हो, आर टू आर ओ, एफपीएनए हो, ये सारे सैटरडे संडे हम कवर करते हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जनरली ज्यादा बच्चे होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन 1.5 आवर्स की हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे इस डेमो सेशन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग आपको स्क्रीनिंग एप्लीकेशन पे आ जाएगी, जो एक्सेसिबल होगा, आप अपने फोन से अपने टैब से देख सकते हैं, लेकिन वो लैपटॉप पे रन नहीं होता। हर आपको जो पीडीएफ होता है, यानी कि जितने भी नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, बेशक वो अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग के हो, ग्लोबल फाइनेंस के हो, आर टू आर के हो, एफपीएनए को, या फिर आई जो हमारा आईएफआरएस होते हैं उसके नोट्स हो, सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो है, आपका जो ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर करे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि क्या क्या कंटेंट होते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, ठीक है, और या फिर आपको 1 ईयर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हम कवर करने वाले हैं। जिसके अंदर शुरू में हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग, ये उनके लिए है जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, या जिन्हें 1 2 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, लेकिन सैलरी बहुत कम है, 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, 35,000 सैलरी है, उनके लिए है। सो इसके अंदर एसएपी होता क्या है, एसएपी में लॉगिन कैसे करना है, एपी को हम पी टू पी, ओ टू सी और आर टू आर क्या होता है, ये वेंडर और कस्टमर कैसे क्रिएट होते हैं, एक्सेल के ट्रैकर्स कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे होती है, इनवाइस अगर हमारे पास कोई इनवाइस आती है, पार्क कैसे होती है, अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो सर्विस और मटेरियल के इनवाइस कैसे क्रिएट होते हैं, लेजर टू लेजर एंट्री क्या होती है, अगर कोई एंट्री गलत हो गई तो कैसे होगा, बैंक रिकंसिलेशन क्या होती है, अक्रूवल्स क्या होती है, वेंडर की पेमेंट कैसे निकलती है, कस्टमर से पेमेंट्स हमारे पास किस तरीके से आती है। सो ये सारी इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हो अप्लाइड अनअप्लाइड, ये सारी वो सारी चीजें जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। सो ये जो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है, जिसे हम कंसोलिडेटेड प्रोग्राम कहते हैं, जो डिजाइन किया गया फ्रेशर्स और जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे, यानी कि उसका सारा बेसिक पार्ट कवर करेंगे, ताकि आप इजिली इंटरव्यू को क्रैक कर सको। सेकंड जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर आर टू आर और एफपीएन है, तो ये जो अभी आप एक्टिविटीज देख रहे हो, दिस इज आर टू आर एक्टिविटीज। हो सकता है कई बच्चों ये ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ये वही एक्टिविटीज है, क्योंकि बेस हमारा एफपीएनए के लिए आर टू आर जो है वो होता है, ठीक है।
ये जो एक बार प्लीज अपने नेटवर्क चेक कर लेना जिसको आ रहा है, मतलब वैसे ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा मेरे उसमें, जो मैंने कंफर्म किया बच्चों से, ठीक है। सो ये R2R की एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम ये पता करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि APAR R2R होता क्या है, एसएपी में लॉगिन कैसे करना है, IFRS और यूएस गैप में डिफरेंस जो है वो होता क्या है, ये फाइनेंशियल्स होते क्या जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। डिफरेंस क्या होता है, सॉरी, GL कैसे क्रिएट होते हैं, GL टू GL एंट्री क्या होती है, पार्किंग पोस्टिंग कैसे होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री क्या होती है, बैंक रिको, प्रीपेड एमोटाइजेशन, एक्रूवल, मंथ एंड, MIS रिपोर्टिंग, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम जो है वो कवर करने वाले हैं। साथ साथ FP&A की बात करूं, क्योंकि FP&A को भी डिटेल में बताऊंगा, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, KPI, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे IFRS के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हो, दिस इज R2R प्रोग्राम, ऑल्दो इसके अंदर मैंने FP&A भी ऐड कर रखा है। लेकिन FP&A जब हमारा R2R खत्म हो जाएगा 1.5 महीने में, जब वो FP&A के लिए जाएंगे तो उनकी ये एक्टिविटीज जो है वो होती है, ये जो है उनकी एक्टिविटीज होती है। ठीक है। अभी बिल्कुल मैं सत्यम बताऊंगा कि क्लासेस जो है वो क्या कहते हैं कब कब होनी है, उसको अभी मैं दोबारा से ब्रीफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज FP&A एक्टिविटीज, यानी कि सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 आएगा इसके अंदर हम फिनांस जो है फंडामेंटल जो है वो कवर करेंगे, कि हमारे फाइनेंशियल, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल P&L है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो आप सीखते हैं। COGS के कंपोनेंट क्या होते हैं, ओपेक्स कैपेक्स क्या होता है, PBT PAT क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग, ये अभी इंटरव्यू में पूछा गया है, डिलॉयट के अंदर 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं इस वाले पार्ट के अंदर। सो अगर आप प्लान कर रहे हो बिग 4 का, तो आपके लिए IFRS इज अ की रिक्वायरमेंट जो आपको पता होनी है। कोर्स ड्यूरेशन इज 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है, जो जनरली 2.5 मंथ्स में खत्म हो जाता है। ठीक है। और सेकंड जो इसमें आप पार्ट देख रहे हो, डेट इज अ बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में सारा डेटा जो है आपका SAP से निकलेगा, बेशक वो सेल्स बजट हो, एक्सपेंस बजट हो, हेड काउंट हो, कैश फ्लो जो है फोरकास्ट हो, ये सारी चीजें जो है वो SAP से डेटा पुल होके आएगा। थर्ड वन जो आएंगे वो वेरिएंस एनालिसिस बनाएंगे, बजट के हमें कितना खर्चा बजट मिला था, कितना एक्चुअल में बुक हुआ है, उसकी फोरकास्टिंग करेंगे, पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना था, ये सारा वेरिएंसेस वाला पार्ट जो इसके अंदर हम कवर करेंगे। एंड फोर्थ वन इज फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पार्ट आएगा, जिसमें रेवेन्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, प्रॉफिट सेंटर मॉडल होंगे। अल्टीमेटली ये जो चारों बनेंगे, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो है IFRS का। ठीक है, IFRS और बेस जो इसका होगा, इसका R2R होगा। इसके लिए आपको SAP आना जरूरी है, एक्सेल आना जरूरी है, और पावर BI आना जो है वो जरूरी है। ये 3 टूल्स आपको आने चाहिए, और IFRS की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारा FP&A का पार्ट है, जिसके अंदर आपके पैकेज जो अगर अच्छी पोजीशन पे जाता है, वो 9 LPA से स्टार्ट हो जाते हैं, इसके जितने भी पैकेजेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, फ्रेशर कैसे कवर करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीजें मैंने जो है आपको बता दी। अगर किसी का BA बैकग्राउंड है तो उसके लिए वो आप मैम को रीच आउट करना, जो हमारे यहाँ पे जो है वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। AI का भी ऐसा देखो, सब बिल्कुल ध्यान रखना, AI सबको रिप्लेस कर सकता है, AI SAP को नहीं रिप्लेस कर सकता। SAP अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, AI जो रिप्लेस करता है वो बेसिक पार्ट रिप्लेस कर सकता है, सिंपल प्रोग्रामिंग रिप्लेस करता है। जहां भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा वहां पे वो काम नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा BE है तो हमारे काउंसलर से रीच आउट करना, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन जो अभी मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, दिस इज डिजाइंड फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, या CS और CMA, लाइक BCom MCom BBA MBA एंड CS CMA। अगर कोई BE है जो वर्किंग है, या BSc है जो वर्किंग है, उसके लिए आप अपने हमारे काउंसलर को रीच आउट करना, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब देखो, जब हायरिंग निकलती है, जिसकी मैं हायरिंग की बात कर रहा था, बेशक वो फ्रेशर की निकलती हो, ये FP&A की निकलती हो, या R2R की निकलती हो, ये अभी निकली है इन दिनों ही हायरिंग, यानी कि अपडेट जो हुआ है ये कल या परसों ही हुआ है। तो टोटल पोजीशंस की मैं बात करूं, 50 ओपन पोजीशंस हैं यहाँ पे। सो इस 50 पोजीशंस के लिए जो इन्होंने मांगा हुआ है, ये FP&A का है। 3 to 8 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है, पैकेज है 6.5 से 14 LPA। यहाँ पे है 15 LPA, दोनों अलग अलग हायरिंग है। 15 LPA से लेकर 27.5 LPA, यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने थोड़ा ज्यादा मांगा हुआ है। लोकेशन इज गुरुग्राम, और जो इनका जो है वो US शिफ्ट ही है। ठीक है। तो इन्होंने मांगा है 3 years प्लस एक्सपीरियंस इन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, और इसमें जो इनकी क्वालिफिकेशन मांगी है, BCom CA CMA CFA CPA और MBA इन फिनांस। ठीक है। सो इसमें यहाँ पे इन्होंने बजट भी देखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 9.5 LPA, 5 years का है तो 14 LPA, 7 years का है तो अप टू 20 LPA, जिसके लिए वो टीम लीडर के रोल के लिए जाएंगे। और 9 years का एक्सपीरियंस है तो 28.5 LPA जो इन्होंने मांगा हुआ है। 5 डे वर्किंग बोथ साइड कैप। तो ये जो आप निकली हुई है, ये पोजीशंस निकली हुई है FP&A प्रोफाइल के लिए। सो अगर आप R2R से अपग्रेड होकर FP&A में जाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो जो जो मैंने
आपको बताया सारी चीजें इसके अंदर हमारे मॉड्यूल के अंदर कवर हो रही है। और जब आपके पास हायरिंग आती है R2R से रिलेटेड या अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है या जो बच्चा जिसे 1 ईयर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो देखो उसके लिए हायरिंग कैसे आती है। लाइक यहाँ पे अभी HCL में हायरिंग चल रही थी, वो 1 to 4 ईयर्स के लिए चल रही थी। जिसके पास जो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है वो जाके दे सकता है अकाउंट्स पेबल के लिए, जिसे P2P कहते हैं। इनवॉइस प्रोसेसिंग, हेल्प डेस्क, SAP आना चाहिए, वेंडर पेमेंट, वेंडर रिकंसिलेशन, सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हो। SAP इज मैंडेटरी, SAP जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। और इमीडिएट हायरिंग चाहिए, यानी कि 45 डेज तक वो नोटिस पीरियड कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी होगी। और ये जो हायरिंग निकली है ये OHI में निकली है। इस कंपनी के साथ हमारा डायरेक्ट टाई अप है। इसमें ये लोग फ्रेशर्स की भी बल्क हायरिंग निकालते हैं और एक्सपीरियंस की भी हायरिंग निकालते हैं। दिस इज अ दुबई बेस्ड कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे वही सारी चीजें मांगी हुई है, बीकॉम होना चाहिए, बैंक रिको, ये सारी चीजें इन्होंने, एक्रूवल्स हो गए, सारी चीजें इन्होंने मांगी हुई हैं, ठीक है। कि आपको ERP की नॉलेज होनी चाहिए। SAP ERP का पार्ट है, जैसे टैली ERP का पार्ट होता है। जनरल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट को आपके बारे में पता होना चाहिए, रिकंसिलेशन क्या होती है वो सब पता होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमने कोर्स को अपने डिजाइन किया है कि हायरिंग कहीं भी हो, आप एटलीस्ट एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए। सो इस बार जो न्यू एड ऑन्स होके आए हैं वो आए हैं IFRS और US गैप। IFRS जो 140 प्लस कंट्रीज में यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जिसके अंदर 140 प्लस कंट्रीज इसे फॉलो करती है, जो अपने फाइनेंशियल्स को जो है वो प्रोग्राम करते हैं। AI अकाउंटिंग का अभी तक रोहित कोई भी ऐसा कोई भी यूज नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। तो आप AI बिल्कुल छोड़ दो। AI अगर रिप्लेस भी करेगा ज्यादा से ज्यादा API AR को कर सकता है। R2R और FP में इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स हैं जो AI काम इजीली नहीं कर सकता। ऑल्दो अभी एज सच इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आया आया है, तो इम्पैक्ट आया है स्पेशली जो AP के प्रोफाइल्स होते हैं। सो 140 प्लस कंट्रीज यूज करती हैं IFRS को, जिससे हमारे फाइनेंशियल्स क्लियर हो। किसी भी कंट्री का कोई भी हमारा जो होता है जो इन्वेस्टर होता है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और इसके अलावा जो है FP&A की बात करूँ, MNC की बात करूँ, बिग फोर की बात करूँ, तो वहाँ पे IFRS और US गैप का बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसी में कवर होता है लीडिंग लेजर एंड नॉन लीडिंग लेजर, यानी कि दो, एक कंपनी के दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करी जाती है, जो इन डिटेल आप पढ़ोगे जब आप इस वाले पार्ट में आओगे। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक IAS 1, जिसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IFRS 16 इज इंपॉर्टेंट, जो लीज अकाउंटिंग को कवर करता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए जो आप रेवेन्यू से रिलेटेड IFRS में रिपोर्ट बनाओगे। IFRS 15 आएगा। IFRS 10 जो अभी आपको मैंने USD में सारा डेटा दिखाया, उसे IFRS 10 जो है वो यूज करता है। सो ये आपके सारे प्रोफाइल्स होते हैं। सो फ्रेशर के लिए APAR R2R वाला प्रोग्राम हो गया। और जो बच्चे ऑलरेडी वर्किंग है, जो उनका पैकेज जो है 5 लाख 6 लाख 7 लाख है, वो R2R विद FP&A के प्रोफाइल में जाएंगे। BBE के साथ करना चाहिए। जापान से आए हम 2 ईयर स्टडी करने के बाद, बिल्कुल आप कहीं से भी आए हो, आपके लिए IFRS आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। वेनेसडे को क्लास सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड होती है, पावर BI से रिलेटेड होती है। अगर कोई नहीं भी अटेंड कर पाता, नाइट में एक क्लास होती है, इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग आपके पास एप्लीकेशन पे आती है। सो कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं होने वाली। अगर आप क्लास स्किप भी कर दोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो आपके पास आ जाएगी। सो ये SAP है। SAP जो इसकी आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांड होती है, जो हमारा जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। मेरी एक्सपर्टीज में मेरी भी सर्टिफिकेशन SAP के अंदर ही है। SAP के अंदर 72 प्लस मॉड्यूल्स होते हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि मॉड्यूल क्वालिफिकेशन बेस्ड होते हैं। अगर किसी ने MBA में HR कर रखी हो तो HR का मॉड्यूल होता है या सक्सेस फैक्टर होता है। अगर किसी ने ऑपरेशंस में कर रखी हो तो प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। हम लोगों के जो मॉड्यूल है जो सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं, जो FICO, MM और SD है। इन तीनों मॉड्यूल के ऊपर हमने जो है वो काम करना है, क्योंकि डेटा यहीं से निकल के आएगा, बेशक वो FP&A से रिलेटेड हो, AP से रिलेटेड हो, AR से रिलेटेड हो या R2R से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को होगी, क्योंकि अभी इनरोलमेंट प्रोसेस करता है चल रहा है। SAP कंसल्टेंट की ट्रेनिंग जो है वो क्या होती है, वो अभी हम उस पे आएंगे। IFRS एंड US गैप का जो है कंप्लीट, देखो सर्टिफिकेशन ऑल टुगेदर सबकी अलग होती है। हम लोग जो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो हमारे एंड से इशू होगा। अगर आपको सर्टिफिकेट IFRS का लेना है तो वो ACCA से लेना पड़ेगा, जिसकी सर्टिफिकेशन जो होती है अप्रॉक्स 45,000 उसकी एग्जाम फीस होती है। सो दैट इज अ सेपरेट थिंग। लाइक मेरी सर्टिफिकेशन SAP से है, तो उसकी सर्टिफिकेशन को 17,000 थी, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया है। मेरी सर्टिफिकेशन एक्सेल में है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दिया है। मेरी सर्टिफिकेशन पावर BI में है तो मैंने PL 300 का एग्जाम दिया है। तो दैट इज अ
अनदर थिंग, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हम आपको करवाने वाले हैं एसएपी, जो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो कंसल्टेंट लेवल का है? आंसर इज नो। हम लोग आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो आपको पूरे ग्लोबल लेवल पे नहीं मिलेगा। एसएपी कंसल्टेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोफाइल। लाइक मैं एसएपी कंसल्टेंट एज अ वर्क किया है मैंने कई कंपनीज के अंदर, सो उनकी रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। सो दिस इज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसके अंदर एपी यानी कि एफआईबी मॉड्यूल हो, सीओ मॉड्यूल हो, एमएम मॉड्यूल हो, एसडी मॉड्यूल हो, दीज आर इंटीग्रेटेड। तभी आप लोग एफपीएनए की रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, R2R की रिपोर्ट्स पुल कर सकते हो, इनवाइस को प्रोसेस कर सकते हो, इनवाइस को कोई सामान बेच रहे हो वो जनरेट कर सकते हो। सो सबसे पहले जो आता है, जो आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, लाइक मैंने भी जो अपना करियर स्टार्ट किया था, सो एज अ मैंने वर्किंग जो करी थी एज एन एंड यूजर करी थी। एंड यूजर मीन्स जब हमारे पास सॉफ्टवेयर रेडी होते हैं, आप सेल की एंट्री करो, परचेज की एंट्री करो, आप इजिली कर सकते हो। सो जो आप वर्क करते हो एसएपी S/4HANA के अंदर, आप लोगों को कहा जाता है एंड यूजर। और जब आप लोगों को अच्छी नॉलेज हो जाती है एसएपी की, तो आप कन्वर्ट हो जाते हो एंड यूजर से पावर यूजर पर, जिसे इन डेप्थ नॉलेज होती है एसएपी की। और पावर यूजर के बाद जर्नी बनती है आपकी एसएपी कंसल्टेंट की। इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 5 years का जरूरी होता है। सो अगर कोई फ्रेशर है, वो एसएपी कंसल्टेंट के लिए जाएगा, एसएपी कंसल्टेंट के लिए उसके लिए कोई हायरिंग नहीं है। कंसल्टेंट मीन्स आप कंपनी को गाइड करते हो कि एसएपी किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। सो आपको जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है दिस इज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आप इस वाले पार्ट पे अभी आप ट्रेनिंग लोगे। अगर मैं किसी को एसएपी कंसल्टेंट बनाऊंगा तो एक भी बच्चा प्लेस्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एसएपी सिखा के आपको एपीएआर, R2R, एफपीएनए में भेजूंगा तो आप इजीली प्लेस्ड हो जाओगे, क्योंकि मल्टीपल टूल्स वहां पे कवर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर आप लेटेस्ट वर्जन 365 पे सारा काम करोगे। आप हो सकता है आपके लैपटॉप में 365 ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो चेंजेस होंगे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। लाइक एक्स लुकअप होता है तो किस तरीके से होता है, जो आपके लैपटॉप में नहीं होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी सारी रिपोर्टिंग जो मेरे लैपटॉप में होते हैं वो आपके में भी हो जाएगी। और इसमें जो हम कवर करेंगे वो बेसिक टू एडवांस सारे ऑपरेशन कवर करेंगे। सो जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक्सेल को कैसे ओपन करना है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करना है, डेटा को कैसे एसएपी से पुल करके के जो है कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ऑटो एडजस्ट कैसे करना है, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कैसे होती है, सम रिलेटेड फंक्शन हो गए, क्योंकि आपसे कई बार प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं ऐसे जो है एक्सेल से रिलेटेड, वो सब हम कवर करेंगे। कोई भी क्लास ऑफलाइन नहीं होती, सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन है। क्योंकि अगर आप इस वाले अभी भी देखोगे तो अप्रोक्स आपको 300 के अराउंड या 280 के अराउंड यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। अगर ऑफलाइन करवाऊंगा तो कहाँ से होंगे? सो चिराग जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल का आईसीसी है, करंटली प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई। तो वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर फ्रेशर तो आप ग्लोबल फाइनेंस के लिए भी जा सकते हो, या फिर चिराग आप कंसोलिडेटेड प्रोग्राम के लिए जाओ, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, चलो। सो बैक टू आवर कंटेंट। सो अभी इसके अंदर जो हम कवर करेंगे एक्सेल के अंदर, वो हम सम, ऑटो सम, सम इफ, काउंट इफ, टेक्स्ट फंक्शन हो गए, लुकअप फंक्शन हो गए, पिवट टेबल्स हो गए, इफ कंडीशंस हो गई, इंडेक्स मैच हो गया, मैक्रो हो गया, चार्ट्स हो गए, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सिमिलरली पावर बीआई के अंदर भी हम सारी चीजें बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे कि डेटा को कैसे जो है हमें लोड करना होता है पावर बीआई में, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एडवांस्ड एडिटर क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, डेक्स एनालिसिस क्या होते हैं, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होते हैं पावर बीआई में, डेटा को विजुअलाइज कैसे करना है, डेटा के डैशबोर्ड्स कैसे करवाने हैं। सो जो ये पावर बीआई है इट इज वेरी मच सिमिलर टू एक्सेल। अगर आपको एक्सेल आता होगा तो पावर बीआई सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। मैं दोनों को कंपेयर कराता हुआ चलूंगा। ठीक है। बिल्कुल, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी, सारी चीजें जो है आपको करवाई जाएगी। फीस स्ट्रक्चर इज सेम। अभी मैं आपको फीस के बारे में बताऊंगा। फीस सबके लिए सेम होते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा हो या किसी की कम हो। फीस इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल सेम है सभी के लिए। ठीक है। सो ये जो अभी आप देख रहे थे, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ये जो आप बजट वर्सेज एक्सपेंस रिपोर्ट देख रहे हो, दिस इज एफपीएनए रिपोर्ट। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो यस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए हमारे पास प्रॉपर टीम है। रोहित जो सर जो ले रहे हैं अभी तक इंटरव्यू एपीआर, R2R के लिए दे रहे हैं। सौरभ जो अभी मैंने बताया अभी आएगा, तो या मैं उससे अभी ट्राई करूंगा कनेक्ट करने के लिए, आपकी बात करवाने के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आपके साथ वो डिस्कस करेगा, और वो हो सकता है आपके आने वाले टाइम में एफपीएनए के इंटरव्यूज जो है वो लेंगे। हर जो मॉक इंटरव्यू होता है आपको जो प्रिपेयर करवाया जाता है ऑन कॉल पे आपके होता है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आ जाते हैं। तो जो जो बच्चे जो है वो प्रिपेयर है वो अपना नाम जो है वो शेयर करते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो 6,000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ से प्लेस्ड हैं। फ्रेशर का मिनिमम पैकेज
2 to 2.5 LPA का जाता है। 50+ MNCs के अंदर बच्चे प्लेस्ड हैं, और जनरली जो आती है अपॉर्चुनिटी ज्यादातर नाइट शिफ्ट की ज्यादा आती है, जिसे हम यूएस शिफ्ट कहते हैं। ऑल दो कंपनी आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन कैब की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। 40 किलोमीटर तक जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आपका घर 40 किलोमीटर के आसपास या उससे दूर है तो आपको जो है रीलोकेट होना पड़ता है। और जितने भी ऑफर लेटर है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आपको उनकी स्टोरीज जो है वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। सो इंस्टाग्राम की बात करूँ तो 50 के अराउंड हमारे फॉलोवर्स हैं, और अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो 1 लाख अप्रॉक्स 1.25 LPA जो है, लाख जो है सॉरी, हमारे जो है वो सब्सक्राइबर्स है, जहाँ पे आपको सारे ऑफर लेटर कंटेंट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या हम जॉब गारंटी देते हैं? आंसर इज नो। कोई भी आपको जॉब गारंटी नहीं दे सकता। जॉब इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स, मार्केट कंडीशन, आपको क्या की कम्युनिकेशन है उसके ऊपर होता है। मैं आपको वो स्किल्स दे सकता हूँ जो ग्लोबल लेवल के, जिसके ऑलरेडी बच्चे ऐसे प्लेस है जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, जहाँ से 6,000 ऐसे बच्चे प्लेस्ड है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, कोई आपकी जॉब लगने में आप हमेशा स्ट्रगल करोगे ही करोगे। मार्केट में जॉब नहीं है तो नहीं है आपकी। ठीक है, तो हम जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, हम कहीं भी जॉब गारंटी आपको नहीं देते। जॉब डिपेंड करती है आपके स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर और अवेलेबिलिटी के ऊपर। हम आपको ग्लोबल लेवल स्किल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। मेजोरिटी केसेस में बच्चा प्लेस्ड भी हो जाता है जिसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, जो कॉन्फिडेंट है, उतने उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब को लेने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन वीक है, तो नेचुरली आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे, ये फैक्ट है। ये मैं आप ये नहीं कि मैं कहूँ मैं आपको फोन करूंगा और कहीं पे जॉब लगवा दूंगा, नहीं। हम आपको यहाँ पे सबसे पहले स्किल्स देते हैं। स्किल्स के साथ साथ अगर मार्केट में जॉब है, दोनों का जो है आपस में मैच होता है। मैच होता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी बोर्डिंग करवाई जाती है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक चीज कोई मिसिंग है, पहली चीज, आज की डेट में कोई भी फ्रेशर नहीं होता, स्किल्ड फ्रेशर होते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, मार्केट में जॉब है तो भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपके पास स्किल्स है और मार्केट में जॉब नहीं है तो भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो दोनों का मैच होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तभी यहाँ से बच्चे प्लेस्ड है। अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता किसी को कॉल करके कह दो भाई इस बच्चे को रखते हैं। आप सिंपली आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के बेसिस पे जो है सारा कुछ होगा। एक बच्चे ने पूछा क्या हमारा डाउट सेशन भी होगा जब आप मेन क्लास में जाओगे? अभी आज मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चे ज्यादा है और मैं आपको डेमो सेशन दे रहा हूँ, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है। मेन क्लासेस में आप लोग अनम्यूट रहते हो, आपको सारी चीजें मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ, जो जो पूछता हूँ आप लोग आंसर करते हो, उसी के अकॉर्डिंगली चलते, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ना हो। 10,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं अभी तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को कोई भी ऐसा डाउट नहीं आया। लेकिन वी वांट योर 100% एफर्ट। अगर आप 100% एफर्ट नहीं करोगे तो आपको फिर डाउट ही डाउट होने वाले हैं। ठीक है। हायरिंग प्रोसेस की बात करूं तो जनरली पहले वर्चुअल होते थे, लेकिन आज की डेट में वॉक इन इंटरव्यूज ज्यादा हो रहे हैं, ऑल्दो वर्चुअल्स भी चल रहे हैं। सो कंपनीज लाइक जेनपेक्ट हो गई, एक्सेल हो गई, जेएलएल हो गई, ये लोग जो है ड्राइव्स भी करवा रहे हैं और वॉक ins भी करवा रहे हैं। ठीक है। हायरिंग जो है वो स्किल्ड फ्रेशर की भी चल रही है, एक्सपीरियंस की भी चल रही है, जिन्हें एसएपी आता हो, एक्सेल आता हो, एमआईएस रिपोर्टिंग या पावर बीआई भी आता हो। सो कैंडिडेट की बात करूं, अगर आप फ्रेशर हो तो यस, आपका मिनिमम पैकेज जो है वो 2 to 2.5 LPA का जाता है, यानी कि 20,000 से लेकर 25,000 तक। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो भी उसका पैकेज है, ऑल्दो ये पैकेज जो है हाइक हो जाता है अगर आप एफपीएनए के प्रोफाइल से जा रहे हो, R2R से एफपीएनए में मूवमेंट ले रहे हो। सो जनरली आपको 30% का हाइक जो है वो मिल जाता है। प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट यस, यहाँ से हर रोज बच्चे प्लेस्ड हो रहे होते हैं। वो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि एक बच्चे के ऊपर जो है वो पूरी टीम काम कर रही होती है। लाइक अगर मैं इंक्वायरी टीम की बात करूं तो वहाँ पे अभिलाषा मैम है, वहाँ पे अर्नव सर है। अगर मैं ट्रेनिंग की प्रोवाइड करूँ तो ट्रेनिंग में आपको 3 मंथ्स तक आप मेरे पास ही रहने वाले हो। मॉक इंटरव्यू की बात करूँ तो रोहित सर है, और अब जो है वो सौरभ भी आ जाएंगे। प्लेसमेंट की बात करूँ तो देर इज अ प्लेसमेंट टीम, अंकित सर है वहाँ पे जो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपको प्रॉपर यहाँ पे दिए जाएंगे, पीडीएफ दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। इवन जो प्रीवियस बैच खत्म हुआ है उसकी भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चा जो है सेल्फ यानी कि खुद ही प्रैक्टिस करके आगे इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। तो आपके आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटी है। कुछ बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे आपसे पहले वाला बैच जो अभी बैच 40 चल रहा है, उसके अभी ऑल दो 5-6 क्लासेस पेंडिंग है, लेकिन उसमें से 3 या 4 बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने रिकॉर्डेड सेशन देख के ही अपनी प्रिपरेशन कर ली थी। एंड वंस यू कंप्लीट द कोर्स, जब आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स को, तो आपको सर्टिफिकेट भी हमारे एंड से इशू होगा, जो इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। जो कंसोलिडेट के लिए जाना चाहिए वो कंसोलिडेटेड होगा, जो ग्लोबल फाइनेंस के लिए जा रहे हो उन्हें ग्लोबल फाइनेंस का सर्टिफिकेट इशू होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं अपनी अवेलेबिलिटीज की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो यस, वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको 50K के अराउंड फॉलोवर मिलेंगे। यूट्यूब पे 1.25 के हैं हमारे सब्सक्राइबर, और फेसबुक और गूगल पे भी हमारी जो है वो अवेलेबिलिटी है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको एंड टू एंड बता दी। अब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप अपने मैसेज में ड्रॉप करोगे, मैं आंसर साथ साथ करता
करता रहूंगा। लेकिन एक और चीज, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर सौरभ ने ज्वाइन किया है तो मैं एक बार उसे म्यूट करता हूँ ताकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो जो है शेयर कर सके। सौरभ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप चेक करो प्लीज। अनम्यूट करो अगर आप हो अवेलेबल। Yeah, hi everyone. हाँ, तो सौरभ ने कनेक्ट कर लिया। सौरभ, क्योंकि एफपीएनए के प्रोफाइल में इसने तीन चार ऑफर लेटर जो अपने पास लेकर आ गया, तो इसका एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जो आप शेयर करेगा, जो भी इसका एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके से जब आप मेन क्लासेस में जाओगे, जो जो बच्चा प्लेस्ड होगा वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहेगा, ताकि आप थोड़ा मोटिवेटेड भी रहो और पता भी रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ सौरभ, इट्स अप टू यू नाउ। Uh, Hello everyone. My name is Saurabh Gupta, and I'm having a 6 year experience in artwork. And right now I'm working with one of the company, multinational company, as assistant manager. So मैंने भी ऐसे ही प्रिपरेशन किया था, और इसके अलावा मैंने जैसे सर ने बताया अभी कि एक्रूवल्स क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं। सो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे काम होता है कंपनीज में, और इन चीज़ों पे काम होता है। उसके अलावा आपके अलावा ये जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस है तो कंपनीज में आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस क्लाइंट के बारे में पूछ सकता है, तो आप अपना बता सकते हैं। मैं क्लाइंट के बारे में कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बता सकता। आप ये भी बता सकते हैं अगर कोई एक्टिविटीज कैसे मंथ एंड शुरू होता था आपका, मंथ एंड कब क्लोज होता था, ये चीजें भी पूछी जाती है कंपनीज में, और ये चीजें रियलिस्टिक काम होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप कंपनीज में काम करते हैं, तो अब कैसे आपका डे रूटीन स्टार्ट होता है, तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्लाइंट को फॉलो कैसे करते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो मेरे से भी ये पूछी गई थी। मैं भी 3 4 कंपनीज में इंटरव्यू के लिए गया था। जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, तो मेरा ऑलमोस्ट 4 कंपनीज में दिया था, तो चारों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो सौरभ, और यहाँ पे इसके ये बताओ किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लाइक यानी कि जब आप मेन इंटरव्यू में गए होंगे, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर बेसिकली क्वेश्चंस यही होते हैं कि व्हाट इज द एक्रूवल, व्हाट इज द प्रोविजंस, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, आईएफआरएस की फुल फॉर्म, कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मंथ एंड एक्टिविटीज क्या क्या करते हो, मंथ एंड एक्टिविटीज आपकी क्या क्या है, पूरी उनको डिफाइन करो। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, ये रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स पूछ लेंगे आपसे कि बैलेंस शीट के ये कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है, लाइबिलिटीज के कुछ आइटम्स पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एसओपीज क्या है, केपीआईज क्या है, ये चीजें पूछी जाती हैं। और आपके सबसे बेसिकली मेन क्वेश्चंस होते हैं आपके, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, कि क्योंकि क्लाइंट के साथ कई बार कॉल पे भी जाना होता है, तो क्लाइंट के साथ आपका डिस्कशन होता है, तो कम्युनिकेशन इज मैटर। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। आपको ईमेल्स हर 15 मिनट में कोई ना कोई ईमेल्स आती होंगी, वो रीड आउट करनी होती है, उनका रिप्लाई करना होता है। जो आपने आपको क्लाइंट कुछ पूछ रहा है या कुछ बता रहा है, या कुछ आपको कुछ डिमांड की है उसने, तो आपको रिप्लाई भी करना होता है। तो यहाँ कम्युनिकेशन भी, इंग्लिश बहुत मैटर भी करती है। तो वो चेक करते हैं आपके तीनों राउंड में आपकी कम्युनिकेशन कैसा है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, ताकि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपकी प्रीवियस में आपका स्टेबिलिटी कैसी है, जैसे मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था, तो बट मेरा कॉन्फिडेंस था। मेरा मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट जो मेरे को जैसे मैंने पढ़ा, तो मेरे को कोई टफ नहीं लगा इंटरव्यू निकालना, और इजीली मेरा निकल जाता था। अच्छा, सौरभ के लिए को एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ। आप मतलब यू गाइस यू विल बी सरप्राइज, सौरभ जो था वो बैंकिंग में था। अब बैंकिंग में आपको पता है क्या काम होता है ऑपरेशंस के अंदर, तो सौरभ ने बैंकिंग से मूवमेंट ली है एक एमएनसी के अंदर। सो दैट इज अ बिग थिंग। क्योंकि आप बैंकिंग में जब आओते हो, बिल्कुल आपका जो डोमेन होता है ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। फिर आप अपने सारी चीजों को गो थ्रू करते हो, गो थ्रू करने के बाद इसने उन चीजों को जस्टिफाई किया होगा वहां पे जाके। यानी कि उसने बताया होगा कि मैं R2R में हूँ तो मैं R2R में ये एक्टिविटीज देख रहा हूँ, एफपीएनए में हूँ तो मैं ये वाली एक्टिविटीज वहां पे देख रहा हूँ, ये मेरा पूरे दिन का जो है डेली रूटीन होता है, इन एक्टिविटीज की मैं ऐसे चेकलिस्ट बनाता हूँ। तो उसी के बेसिस पे देखो, अल्टीमेटली लाइक मैं भी अगर अभी काम कर रहा हूँ, मैं कहीं पे एसएपी कंसल्टेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, ताकि वो इजिली क्रैक हो जाए। तो वही सारी चीजें हमने, जैसे अभी उसने कहा कि आईएफआरएस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, लीज अकाउंटिंग पूछा जाता है, रेवेन्यू रिकग्निशन पूछा जाता है। सो आप किसी भी इंटरव्यू में देने के लिए जाओ, स्पेशली आप R2R के लिए जाओ या एफपीएनए के लिए जाओ, बेस आपका यही होगा। ऑल्दो वेरिएंस
वेरिएंस एनालिसिस बाद में आएंगे, क्योंकि उसका बेस है क्या, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए भाई। सबसे पहली बात तो ये रेवेन्यू है क्या, रेवेन्यू है तो उसका डेटा पुल कहाँ से हो रहा है, पुल हो रहा है तो वो किस तरीके की सेगमेंट रिपोर्ट बना रहा है, सेगमेंट रिपोर्ट बना रहा है तो हम उसकी किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो किस उतना वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है तो हमें किस टीम को रीच आउट करना है, और उसके बाद इसको हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को या फिर अपने मैनेजर को। यही सारी चीजें आप यहाँ पर जो है सीखने वाले हो। जैसे इन्होंने अक्रूवल का, अभी एक बच्चे का और एफपीएनए मेंटर हुआ है, उनसे पूछा गया कि भाई अक्रूवल जो आपका लास्ट मंथ का बुक हुआ था और अक्रूवल जो इस मंथ का बुक हुआ था, तो आप इन दोनों को किस तरीके से एनालिसिस इसकी जो है वो आप करते हो। तो ये सारी चीजें आपसे जो है वो इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो अल्टीमेटली जब आप आगे चल के मॉक इंटरव्यू दोगे, सो मॉक इंटरव्यू के अंदर जो है वो सौरभ आपकी हेल्प करेंगे, और सौरभ आपको करियर में गाइड भी करेंगे किस तरीके से आपको जो है इन चीजों को कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे जो है आपको आगे इंटरव्यू के लिए जो है इनको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो थैंक यू सौरभ। और अब मैं इंटरव्यू आपके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आप प्लीज मुझे मैसेज करते रहो, क्योंकि मैं अब जो है 10-15 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को रिप्लाई करता रहूंगा, ठीक है। एक दीपी सिंह ने मुझे से अभी क्वेश्चन किया, वो उसने कहा कि एसएपी हर एमएनसी में यूज होता है। इट्स देखो, ईआरपी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी दी जाती है अगर आपको एसएपी आता है तो इट मीन्स आपको हाई लेवल का सॉफ्टवेयर आता है, तो इसलिए आपके जो है वहाँ पे रिकमेंडेशन बढ़ जाती है। एसएपी कौन हमें पढ़ाएगा, विपुल पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरी एक्सपर्टीज है एसएपी में, एसएपी एक्सेल पावर बीआई मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। गौरव, अच्छा गौरव तो अपना जाना पहचाना ही बच्चा लग रहा है, बलोड इफ यू रिमेम्बर, हाँ बिल्कुल आप यहीं से ही प्लेस्ड हुए हो गौरव। अच्छा, नाउ आप एसेंचर में हो, एआर के टाइम से हो, इट्स गुड टाइम टू कनेक्ट विद यू, तो बिल्कुल आराम से फ्री होंगे गौरव तब आपसे कनेक्ट कर लेना एक बार मेरे से, ठीक है। और भरत, जैसे आपने बताया आप तो आराम से एपी के प्रोफाइल में जाओगे, आपके साथ तो डिस्कशन हो ही गया था। सर मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, सीए इंटर वन ग्रुप, देखो सीए रिकमेंड नहीं हूँ, मतलब जब तक आपका क्लियर ना हो तब तक वो रिकमेंड नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर जो है अगर आपको नॉलेज है तो आर टू आर के प्रोफाइल में जाना जो ग्लोबल फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इज इट फॉर बीकॉम और बीबीए कैंडिडेट दोनों के लिए, परसुइंग बीबीए वो अंडर ग्रेजुएट टू लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पारस आप सीख सकते हो। सचिन कह रहा है कि मैं वर्किंग हूँ टैली के ऊपर 8 ईयर से, एंड टू एंड अकाउंटिंग की नॉलेज है, बिल्कुल एक्सपीरियंस काउंट होगा। देखो जो डोमेस्टिक कंपनी का एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है, लेकिन आपकी सैलरी बैंक के अंदर आनी चाहिए। मैं एकदम फ्रेशर हूँ, बीकॉम हूँ, कौन सा हूँ, अकाउंट्स पेबल के लिए विशाल आप जाना, जो फर्स्ट हमारा कंसोलिडेटेड प्रोग्राम है उसके अंदर कम्युनिकेशन जो है आपके एवरेज चाहिए होते हैं। रिकॉर्डेड सेशन आज का बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ये आप यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा। एमए कर रखी है, आप स्विच करना चाहते हो अपने करियर, इसके लिए आप काउंसलर से आप रीच आउट करना, वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। विपुल मैंने आपको आंसर कर ही दिया कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पवित्र कह रहे हैं मेरी कंप्लीट हो गई है बीकॉम सीए इंटरमीडिएट कंप्लीटेड आर्टिकलशिप करंटली वर्क एज अ फ्रीलांसर टैक्स प्रैक्टिशनर, आई डोंट हैव ए फॉर्मल कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, आपके पास कुछ भी बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसके बेसिस पे भी पवित्र आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। एज 35 तक यहाँ से बच्चा जो है वो प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। फीस, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात रवि ने पूछी, फीस क्या है, फीस इज 15,000 फॉर एवरीवन, तो दैट इज अ स्टैंडर्ड फीस, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड फीस सभी के लिए होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई हिडन चार्जेस इसके अंदर होते हैं। इसके बाद जो है कोर्स फीस मैंने आपको बता दी। साहिल कह रहे फ्रेशर बच्चे कितने चांसेस है ट्रेनिंग कंप्लीशन करने के बाद, वो तो देखो जब आप मार्केट में साहिल आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मेन क्लासेस नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होंगे, एनरोलमेंट चल जो है ऑलरेडी 70 बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं। यूजिंग ब्लैक लाइन सॉफ्टवेयर फॉर रिकंसिलेशन, देखो जहाँ पे दर्शन ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे ब्लैक लाइन का यूज होता है। मैं आपको वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, मैंने ट्राई किया ब्लैक लाइन को परचेज करने के लिए, लेकिन मैं थियोरेटिकली आपको बता सकता हूँ। इवन आप सौरभ से भी पूछ सकते हो ब्लैक लाइन के लिए, जब आप इंटरव्यू वाले पार्ट में जाओगे वो भी हेल्प करेगा, उसकी भी एक्सपर्टीज है ब्लैक लाइन में, ठीक है। सबके सामने ये क्या है, इंग्लिश इज, हाँ बिल्कुल इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या कहते हैं इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। करंटली वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, वर्किंग ऑन एसएपी एमएम इन वेयर हाउस, बट स्टक इन सेम पोजीशन फॉर लास्ट 3 ईयर्स, सो प्लीज सजेस्ट। देखो आप जो सऊदी अरेबिया से जिन्होंने कनेक्ट किया, आप एक बार काउंसलर से कनेक्ट करो, अपने कंसर्न बनाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन इज 3 मंथ्स, लेकिन जो कंसोलिडेटेड वाला प्रोग्राम होता है वो 2.5 मंथ्स में खत्म हो जाता है। एमबीए परस्यूइंग और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टैलेंट एक्विजिशन में। हाउ कैन आई मूव टू एफपीएनए, देखो आप भावना, आप एफपीएनए से बेटर है पहले आर टू आर में मूवमेंट लो, क्योंकि एफपीएनए आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और जब आप आर टू आर में 1-2 साल काम कर लो उसके बाद एफपीएनए में मूवमेंट लेगा। पैकेज डिपेंड करता है, जब आप मार्केट में जाते हो फ्रेशर का अलग पैकेज होता है, जो सीए होते हैं उनके अलग पैकेजेस होते हैं। विपुल जैसे आप सीए क्वालिफाइड हो तो पहले आर टू आर से एफपीएनए में मूवमेंट लेना आप ही, ठीक है, वहां पे आपको पैकेज कंपैरेटिवली जो है ज्यादा मिलेंगे। तो जो पैकेज होता है वो डिपेंड करते हो आपके स्किल्स के ऊपर, कंपनी के बजट के ऊपर।
एपी से R2R में बिल्कुल आप जा सकते हो रवि, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट कंपनी में ऐसे भी यूज होता है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जब आप इंटरव्यू दोगे तो वो सारी चीजें आपसे पूछेगा। जो आप टैली पे काम कर रहे हो, देखो कंपनी चेक नहीं करना चाहते आती कि आप टैली पे काम कर रहे हो, रेकल पे काम कर रहे हो या एसएपी पे, लेकिन जब आपको एसएपी की नॉलेज होगी आप उसी को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। सो आई एम करेंटली वर्किंग इन लॉजिस्टिक बट आई वांट टू मूव इन R2R, जा सकते हो आप। एक स्टूडेंट हो एपी में तो भी आप R2R में मूवमेंट ले सकते हो। विच ग्रोथ स्कोप आई हैव, यानी कि देखो आप विपुल सी हो तो नेचुरली R2R और एफपीएनए के लिए ही आप जाओगे। सर मैं एपी में हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है। R2R में बिल्कुल जा सकते हो, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होती। मेक श्योर आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए। ठीक है। सर करंटली वर्किंग एज अ प्रोसेस डेवलपर इन जेनपेक्ट इन एपी प्रोफाइल। R2R में जाओ रितु, बस कम्युनिकेशन पे काम कर लेना। 5 साल से एपी में हो एसेंचर में भैया, जितने बच्चे एपी वाले हैं मेक श्योर आपके कम्युनिकेशन ठीक होने चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छे होंगे तो R2R में इजीली मूवमेंट हो जाती है। हाउ टू प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑन एसएपी, आपको सॉफ्टवेयर यहीं से ही प्रोवाइड किया जाएगा। करेंटली वर्किंग इन एनसीसी लिमिटेड इन अकाउंट्स ऑफिसर, तो गोविंद आप एसएपी का एक्सेस आपको यहीं से ही मिलेगा, सारी चीजें प्रैक्टिकल होने वाली है। मैं एआर में काम कर रही हूँ, मेडिकल बिलिंग में मुझे 4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। स्वाति देखो पहले तो आप मैम से रीच आउट करना, ठीक है अपना, क्योंकि वो आपसे वो सारा कुछ सीटीसी सारी चीजें पूछेंगी, एक्सपीरियंस पूछेगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगी कि आप क्वालिफिकेशन पूछ के कि आपको R2R में जाना चाहिए, एफपीएनए में जाना चाहिए, उसके लिए आप मैम से रीच आउट करेंगे। ठीक है। आई एम करेंटली वर्किंग इन जेनपेक्ट। एआर बिलिंग में R2R में मूवमेंट ले सकते हो, टैली पे काम करते हो बिल्कुल एसएपी में आप जा सकते हो। माय क्वेश्चन इज आई एम वर्किंग इन ट्रेवल इंडस्ट्री एंड आई एम 6+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वांट टू स्विच इन एसएपी, विच प्रोफाइल कैन आई जॉइन। आप क्योंकि आपको देखो बिल्कुल ही आप ट्रेवल इंडस्ट्री में आप क्या किस डोमेन में आप वर्किंग हो, या तो आप काउंसलर से पूछना, ठीक है वो आपकी हेल्प कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कंसोलिडेट, क्योंकि आपके ना क्या होता है कि आपके साथ डिस्कशन होता है, आपके पैकेजेस भी पूछने पड़ते हैं, तब कोमल आइडिया लगेगा, तब वो आपको करेंगे। फ्रेशर हूँ, एमकॉम किया हुआ है, कितना वर्क करेंगे, मतलब फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, फिर आगे जाओगे। सबसे पहले आपको OHI में भेजेंगे, मेक श्योर आपके कम्युनिकेशन अच्छे हो। सर मैंने बीकॉम कर रखी है, एमबीए के सेकंड ईयर में एंट्री है, तो मेरी कम्युनिकेशन देखो, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं आई, रिक्वेस्ट एवरीवन अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क कर लेना, यहीं पे आप अटकते हो, क्योंकि मैं आपको स्किल्स सिखा सकता हूँ, इंग्लिश नहीं सिखा सकता। 4+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एपी एंड एआर, तो R2R में जाओ आप पवन। सर आई वांट टू आस्क इफ एनी पर्सन हैव बैक इन फिफ्थ, देखो पहले आप बैक है तो बैक क्लियर करो अतुल, उसके बाद ही ज्वाइन करना, नहीं तो फिर आप अटक जाते हो। Next, I'm a fresher. I did advanced Excel with MIS reporting, and I also work currently. I'm doing data analytics course and having BCom CA qualification। R2R के लिए जाओ प्रिंसिका, आप मैम से एक बार कनेक्ट कर लेना। तरुण जोशी, आप जो फ्रेशर हो इंग्लिश पे काम करो। अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, पिछले सालों 3 इयर्स का गैप जी गैस एजेंसी का है। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसके लिए वो आपसे सारी चीजें मैम पूछेंगी, उसके लिए भी आप कोर्स कर सकते हो। मेक श्योर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। 10 12th+ डिप्लोमा की क्या, सॉरी उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है डिप्लोमा वाले के लिए। एनी सजेशन फॉर मी हु जस्ट कंप्लीटेड माय बीकॉम ग्रेजुएशन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो सत्यम आप जाओगे कंसोलिडेटेड प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे जो है टीम इंटरव्यू के लिए भेजेगी। ठीक है। नेक्स्ट है सर आपके यहाँ मॉक इंटरव्यू, हम लोग कितने बजे, जब तक आपका मॉक ना क्लियर हो, जनरली 2 महीने में आपका इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन अच्छे हो। शुभम फ्रेशर हो, बिल्कुल आप कंसोलिडेटेड प्रोग्राम के लिए जाओ, उसी में ही आपकी हेल्प होगी। आई वॉन्ट टू आस्क इफ एनी पर्सन हैव बैक, ये तो मैंने बता दिया तो आपको। F-28 टी कोड थ्रू एक्सपोर्ट रिसीवेबल बोथ पार्शली एंड फुली पेमेंट रिसीव्ड, एंट्री फुल गाइडेंस मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा प्रसाद। F-28 छोड़ो, F-28 26 में क्या वर्क होता है, पेमेंट्स किस तरीके से आती है, अनअप्लाइड क्रेडिट, अप्लाइड क्रेडिट, शॉर्ट एंड एक्सेस, पार्शियल पेमेंट, ये सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। I'm in purchase department using SAP S/4HANA of module. I want to reallocate in SAP FI. Which domain can I go? तो विशाल एक बार आप मैम से कनेक्ट करना, अपना सारा सीटीसी और एक्सपीरियंस बताना, उसके अकॉर्डिंगली मैम आपको गाइड करेगी। कम्युनिकेशन वीक है तो प्लीज कम्युनिकेशन पे काम करना, इंटरव्यू में आपको दिक्कत आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एपी में हूँ, जनपेक में हूँ, 3 साल हो गए, बिल्कुल R2R में जा सकते हो दिनेश, लेकिन मेक श्योर कम्युनिकेशन आपके ठीक हो। विपुल आपको मैंने बता दिया, सीए क्वालिफाइड हो तो आप एफपीएनए के प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो। करेंटली यूएस आईटी रिक्रूटमेंट में हो, रिक्रूटमेंट वाले बच्चे अभी जो है दीपांशु, नाम भूल गया, वो भी यूएसए रिक्रूटमेंट में था। R2R प्रोफाइल के लिए जाओ, आप लोगों के कम्युनिकेशन क्योंकि ठीक ठाक होते हैं। करंटली वर्किंग इन एफपीएनए बट इन कंपनीज एमएनसी बेस्ड, तो देखो अगर आप एफपीएनए में हो अमित तो गुड अपॉर्चुनिटी है, एसएपी सीखो, एफआईएफआरएस सीखो, अपने पैकेज को जो है वो एनहेंस करवाओ। नेक्स्ट अजय, आई एम करेंटली वर्किंग एज अ बिलिंग क्लर्क ऑन टेली प्राइम, सो कहना बिल्कुल एसएपी में जाओ, अपने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड प्रोफाइल में जाके आप पैकेज को ले सकते हो। 6 इयर्स का एपी का एक्सपीरियंस है, ईएक्सएल में R2R में बिल्कुल आप जा सकते हो।
कितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट करूं सचिन, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पहले तो आप अपना करंट सीटीसी जो भी हमारे काउंसलर है उनको बताओ, वही आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है। सर क्लासेस के तरीके से सेग्रीगेट होगी, देखो हम आपको सारी क्लासेस देंगे, हम मैं आपको दो लिंक दूंगा, एक कंसोलिडेट का भी आएगा, ग्लोबल फाइनेंस का आएगा, जिसने दोनों सीखना है दोनों सीखो, जिसे एक सीखना है वो एक सीख लेगा। ठीक है। उसके बाद जो है, ये मैंने बता दिया व्हाट इज द रोड मैप फॉर बीइंग एसएपी कंसल्टेंट। सत्यम जब आप एनरोल करोगे तो बिल्कुल बताऊंगा एसएपी कंसल्टेंट आप किस तरीके से बन सकते हो, क्योंकि मेरी जर्नी भी पहले एंड यूजर से पावर यूजर, पावर यूजर से एसएपी कंसल्टेंट थी। ठीक है। आई एम दर्शन, एम कंप्लीटेड एम कॉम एंड लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मैम आपसे जो सारा कुछ ये बताया दर्शन, आपको इस सारी चीजें सीखो और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री लो। मैं एचआर फिनांस में चेंज कर रही हूँ, बीकॉम स्टूडेंट हूँ, एमबीए भी फिनांस एचआर में। बिल्कुल आप कर सकते हो, मैम से कनेक्ट कर लेना, वो आपकी हेल्प करेंगे, या जो भी आपके काउंसलर हो। कहीं भी जॉब के लिए पहले इंटर्नशिप कंपलसरी होगी क्या? देखो इंटर्नशिप जो आप यहाँ पे सीखोगे ना, डेट इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो उस इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मुझे टैली का एक्सपीरियंस है 8 इयर्स का, तो डिपेंड करता है आपको मैम से कनेक्ट करना है या जो भी काउंसलर है उनसे कनेक्ट करना, वो आपको गाइड करेंगे, पैकेज पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंगली सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे ओपनली पैकेज नहीं पूछ सकता। ठीक है। नेक्स्ट है दर्शन को मैंने रिप्लाई कर ही दिया है। उष्मा, आई एम उष्मा, आई हैव कंप्लीटेड एमकॉम, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मेडिकल बिलिंग, तो मैंने बताया, बट माय कम्युनिकेशन इज नो गुड। देखो जो भी आप उष्मा, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक होगी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटरव्यू जल्दी क्रैक हो जाता है। कम्युनिकेशन वीक होती है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, 4-5 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, तब जाके क्लियर होता है। आई हैव डन बीकॉम वर्किंग इन जनपेक्ट एस P2P डोमेन, ओवरऑल 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, लुकिंग फॉर R2R। बिल्कुल R2R जा सकते हैं, R2R के बाद FP&A के लिए भी जा सकते हो। मुझे 2 साल का एपी का एक्सपीरियंस है, दोनों कोर्स, बिल्कुल दोनों कोर्स अवेलेबल होंगे। इंग्लिश वीक है तो प्लीज इंग्लिश पे आप लोग काम कर लेना। मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है फ्रेशर की? देखो फ्रेशर हो तो सबसे पहले बात तो आप पहले एंट्री लो, एंट्री इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेशर को तो सबसे पहले नौकरी की जरूरत होती है, पैकेज तो बाद में चाहिए उसे। एक बार एंट्री हो जाएगी तो आगे स्कोप ही अच्छा है। लाइक मैं फ्रेशर था तो मेरी प्रायोरिटी जॉब थी, मैंने 8,000 से स्टार्ट किया, आज की डेट में अभी मैंने अपना कंप्लीट किया 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट, में 60 लाख रुपीज मिले हैं। सो जब आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं यही सारी चीजें, अब मेरी सर्टिफिकेशन एसीसी के, मैं एसीसी बन जाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं अगर आराम से भी 1 करोड़ वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी सर्टिफिकेशन आ गई, सारा वर्क एक्सपीरियंस है, सारा मैं टेक्नो फंक्शनल बन जाऊंगा। ठीक है। सो वही है, जितना सीखते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे। एडमिशन ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन ही होंगे, बिल्कुल आपको काउंसलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा हूँ, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, 4 years का एक्सपीरियंस है फाइनेंस फील्ड में। नहीं है, लेकिन मुझे एपीआर R2R में एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं नहीं, डायरेक्ट आप एफपीएनए के लिए मत जाओ, स्ट्रगल नहीं कर पाओगे मीनाक्षी, आप पहले R2R में एंट्री लो, वो कंपैरेटिवली ईजी है। बीसीए हूँ तो बीसीए के लिए आप मैम से, जो भी काउंसलर है उनसे रीच आउट करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। सर एनी सजेशन फॉर मी, जस्ट completed माई बीकॉम ग्रेजुएशन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सत्य मैंने रिप्लाई कर दिया। जैपनीज लैंग्वेज, लैंग्वेज भी मैटर करती है, अगर आपको जापान जापान का प्लान है। हु इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ओके, तो इन्होंने लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर जो काउंसलर का आपके पास होगा, ठीक है, नहीं तो मैसेज आ जाएगा, नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉन्टैक्ट नंबर है काउंसलर का वो यहाँ पे लिख ही देता हूँ। वो है 8368083373, ये काउंसलर का हमारा नंबर है। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, और भी जो बच्चे पूछते जा रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों के जो डाउट है वो भी साथ साथ क्लियर होते जाए। कैन आई ज्वाइन एज अ R2R आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस डोमेस्टिक? बिल्कुल हिमांशु, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम 2022, सचिन करे करियर ग्रोथ में स्टक हो गया हूँ, मैम से रीच आउट करो, आपको प्रोफाइल सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप परचेज में हैं। मुझे आपका ई कोर्स परचेज करके एपीआई बिल्कुल मिल सकती है, डिपेंड करता है सचिन आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है। सर करेंटली वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड, कैन आई गेट अ जॉब इन एपी? बिल्कुल रोहित, मिल सकती है, ये भी तो सबसे इजी प्रोफाइल है। एचआर में वर्क हो, वर्क गैप है, उसके लिए काउंसलर को रीच आउट करो। एसएपी का एक्सेस आपको 4 मंथ्स के तक मिलता है, और रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज, एसएपी का एक्सेस आपको 4 मंथ्स तक मिलेगा, और ये जो क्लास जो हम आपको प्रोवाइड करें 1 year तक आपके पास अवेलेबल होती है। गुड क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गया। 10 years of experience supply chain management and warehouse, currently working in finance, looking for inventory and costing। तो ये यही आपका करंटली 7 LPA का है, तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेंट्री या कॉस्टिंग वाला पार्ट ढूंढ रहे हो या कर, वो इसी में कवर होगा। 6 years का एक्सपीरियंस है, 6 लाख का पैकेज है एलपीए पे, तो R2R वाले प्रोफाइल में जाओ, उसमें ही आपको पैकेज मिलेगा, और या फिर एफपीएनए में। कंटेंट मॉडरेशन में हो, एपी प्रोफाइल में बिल्कुल रोहित आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बीकॉम कर रखी है, कौन सी प्रोफाइल में जाओ? शुभम, कम्युनिकेशन वीक है तो एपी में जाओ। कनेक्ट कैसे करोगे काउंसलर से? मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया, अगेन मैं बता देता हूँ, 8368083373, सबको ही मैं बता देता हूँ, टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, ये जो है वो नंबर है।
ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश के ऊपर भाई, देखो काम करो नेहा। डोमेस्टिक कंपनी में 5 साल से अकाउंट्स में हो, 4 लाख 4.2 LPA का है, इंग्लिश मॉडरेट लेवल पे है, तो आप R2R में जाओ, R2R में आपको नेहा अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ठीक है। आई हैव टू एक्सपीरियंस इन बिलिंग, ये मैंने आपको बताया, बिलिंग में हो तो भी आप API के अंदर जा सकते हो। अभी जो है सोनाली ने इसी में किया है, दुबई से आपका टाई है पे अप्लाई करने के लिए। देखो IFRS से तो होगा, आप कहीं भी अप्लाई करो, आराम से आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। करेंटली अमित, मैंने आपको आंसर कर दिया। ठीक है। समवन आस्क इफ आई हैव कंपेयर R2R विद AR, डिफिकल्ट लेवल, R2R इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, AR इज कंपैरेटिवली इजी। ठीक है। अगर क्लास में टाइम कुछ समझ नहीं, अरे अगर नहीं आता समझ तो आप तो क्लास ओपन होती है। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट होता है, डाउट का स्क्रीनशॉट लो, SAP का स्क्रीनशॉट लो, मुझे वॉइस नोट भेज देना, मैं आपको आंसर करूंगा, दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है। कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। IFRS है, FPCL बैच विल रन ऑन डिफरेंट, नहीं नहीं, दोनों के बैचेस अलग अलग होंगे। कंसोलिडेट का अलग टाइमिंग होता है, मेन क्लास का अलग टाइमिंग होता है, दोनों के लिंक आपके पास ग्रुप में अलग अलग आते हैं, रिकॉर्डिंग आपको दोनों की दी जाती है। बिल्कुल, दोनों आप सीखना चाहो दोनों आप सीख सकते हो। हबीब बख्श ने पूछा, मैं आपको दोनों के ही लिंक दूंगा, दोनों की रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, दोनों की आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। एनरोलमेंट आपके चलते, जितनी जल्दी आप एनरोलमेंट करवाओगे, क्योंकि ऑलरेडी 70+ बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं, कुछ बच्चे डेमो का, कई बच्चे वेट कर रहे थे, वो आज हो ही चुका है। सर आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, राहुल पोशा, AP में बैंक रिको में, ग्लोबल R2R में, बिल्कुल ग्लोबल R2R के लिए ही आप जाओ, उसी में हो। CA फर्म का एक्सपीरियंस है, एलिजिबल हो, बिल्कुल R2R वाले प्रोफाइल में जाओ, आदित्य वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। प्लीज बैच कैश सैलरी एक्सपीरियंस काउंट होते हैं क्या? कई कंपनीज अक्षय काउंट भी करती है, OHI काउंट करती है, JLL काउंट करती है, कई कंपनीज नहीं भी करती कैश सैलरी काउंट। वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट का कुछ ओवरव्यू मिल सकता है? देखो VMT तुषार होता क्या है, जब आप फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जाओगे ना, तो वेंडर कैसे क्रिएट होता है, इनवॉइस कैसे आती है, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, सारा हम उसके अंदर कवर करेंगे। काउंसलर का नंबर मैंने आप लोगों को सबको शेयर कर दिया है। ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं ऑल सबके क्वेश्चन, लास्ट बैच में कितने सिलेक्ट हुए हैं? देखो इंटरव्यू चल रहा है अभी, तो उनका कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ, 3 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद बाकी बच्चे इंटरव्यूज अभी दे रहे हैं। सारे देखो, एक बच्चे ने ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कितने बच्चे प्लेस हो जाते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपके कम्युनिकेशन वीक है, आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, कोई भी प्लेस नहीं होगा, अगर पढ़ रहे हो तो सारे प्लेस होंगे। ठीक है। और 6 years का ये मैंने आपको आंसर कर दिया, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही आंसर कर दिए हैं। हु विल सेंड अस टू कंपनी फॉर प्लेसमेंट, देयर इज अ प्रोसेस, जब आप जाओगे आपके जो है प्रोफाइल्स क्रिएट होंगे, CV मार्केट के अंदर फ्लोट होंगे, कि जहाँ कंपनीज में हमारे टाई अप है हम लोग भेजेंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, सेम आप इंस्टा चेक कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में कब ऐड होगे? जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे। वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल सकती है क्या? बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के लिए आजकल देखो कोविड तो है नहीं, तो हर कंपनी ने या तो हाइब्रिड कर दिया या वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया है। ठीक है। और इसके अलावा वो मैम से फीस के रिगार्डिंग बात करना। हाँ DP सिंह, बताओ एक बार दोबारा प्लीज अपना वो करो, मैं आपका वो देख रहा था, मुझे कहीं मिला नहीं है आपका कोई क्वेश्चन। तो आप दोबारा टाइप करो, मैं आपको आंसर कर देता हूँ DP। सर मैंने BCom M.Com दोनों किया, 2 years ago एंड डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, आप अपना कंसोलिडेटेड प्रोग्राम के लिए आप प्रिपेयर करो, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, OHI हो या JLL हो, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन जो SAP का कोर्स है 3 months का, SAP को आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4 months के लिए मिलेगा, रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी वो 1 साल के लिए मिलेगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग, सो फिर भी किसी को कोई भी डाउट होता है, मैंने काउंसलर का नंबर अगेन जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी सारी हेल्प कर देंगी। तो मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ठीक है। BBA किया हुआ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, H28, तो अगेन वही आप कंसोलिडेटेड वाले प्रोग्राम में जाओगे। SAP का एक्सेस भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 4 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है। सैटरडे संडे आपके मेन लेक्चर होते हैं, सैटरडे को नाइट में क्लास होती है, संडे को मॉर्निंग में क्लास होती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जो आपके पास आएगी। टाइमिंग्स जो होते हैं लाइव सेशन के नाइट में होते हैं, सैटरडे नाइट को क्लास होती है, वेडनेसडे नाइट को होती है, संडे मॉर्निंग होती है। बिल्कुल दोनों ट्रेनिंग का आपको, दोनों का मिलेगा आपको लिंक भी। बैक ऑफिस में हो कंचन आप और एक्सेल पे काम कर रहे हो, बिल्कुल आप R2R या AP के अंदर इजीली मूव हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो लोग वर्किंग है उन्हें कोई प्लेसमेंट में इशू नहीं होने वाला, इशू उनको होगा जो थोड़ा बहुत फ्रेशर है और जिनके कम्युनिकेशन वीक है। कितनी क्लासेस होंगे? तो हफ्ते में 3 लगा लो कि आपकी जो क्लासेस चलेंगी, और 3 months तक चलेगी, उसी के अकॉर्डिंगली कभी मैंने काउंट नहीं किया। फिनांस में MBA कर रखा है, अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो R2R में आप जा सकते हो, ये कंसोलिडेट अपना, आप कंसोलिडेट प्रोग्राम में जाओ, उसमें एंड टू एंड सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है। कुड यू प्लीज रिपीट व्हेन द क्लासेस विल टेक प्लेस? देखो क्लासेस जो होती है आपको मैं बता देता हूँ, क्लासेस के टाइमिंग्स अगेन जो है,
अगर कोई पूछ रहा है तो क्लासेस के जो टाइमिंग्स होते हैं वो नाइट में होते हैं। वेनसडे को जो क्लास होती है आपकी, वो एक्सेल की क्लास होती है जो नाइट में टाइमिंग्स होंगे। और सैटरडे संडे जो क्लासेस होती है वो नाइट में क्लासेस होते हैं, उसके जो टाइमिंग्स होते हैं वो रात को 8 बजे से स्टार्ट आ जाते हैं। मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में होती है, जैसे आज हो रही है मॉर्निंग में 9 to 9:30 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलो तो इसे रैप अप करें। ठीक है, तो आप जो भी आपको कोई भी डाउट होता है आप काउंसलर से रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आपकी काउंसलर यहाँ से कनेक्टेड है वो आपकी हेल्प कर देंगे। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपने एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर मेन क्लास होगी उसमें आप लोग अनम्यूट रहोगे, सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट सेशन, और मिलते हैं मेन क्लास के अंदर। थैंक यू।